हरे कृष्ण श्रद्धा प्रभु दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कोई भक्त नरसिंह आरती बोलेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कोशिश करूं प्रभु जी। जरूर माता प्रभु जी, जरूर करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव भक्त चरणों में दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादेलाधिदाहिने हिरण्याकश्यपूर्वक्षः शिलाटङ्कानखालये इतो नरसिंहः प्रतो नरसिंहः यतो यतो यामि ततो नरसिंहः बहिर्नरसिंहो हृदय नरसिंहो नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलावरे नखम् अद्भुत श्रृंगं दलित हिरण्यकश्यपो तनुभृङ्गं केशवधीरिता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधीरिता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज जय ध्रुव महाराज ध्रुव महाराज जय ध्रुव महाराज जगन्नाथा जगन्नाथा बलदेवा जय सुभद्रा गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय जय गुरुदेव 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 निताय गौरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरे जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरि
हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई गलती हो तो क्षमा करें। धन्यवाद हरि बोल प्रभु जी, प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर गाया। हरि बहुत बोल, धन्यवाद। सुंदर हरि हरे बोल, बहुत कृष्णा। सुंदर। प्रभु जी हरे हरि बोल, कृष्णा सही दंडवत भक्तों के प्रणाम। चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर। कोई भक्त 10 नाम अपराध बोलेगा? सब क्या क्या तो क्या मैं दे सकती हूँ? बोलिए माता जी, बोलिए। जी, हरे कृष्णा से भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पवित्र नाम के प्रति होने वाले 10 अपराध इस प्रकार हैं। भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान नाम से भी समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें साधारण में से समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों का प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अथवाद का आरोप करना। सातवां, पवित्र नाम के बलि पर पाप कर्म करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप के वेदों में लड़ने के शिव से काम कर्म काम के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में तुरंत विश्वास न होना और इसी में अगाध महिमा सुनने पर भी विषय शक्ति बनाए रखना। जप करते समय और सावधानी बरतना भी एक अपराध है। इसको वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन 10 नाम अपराध से बचना चाहिए ताकि जीवन की अन्य पीढ़ी कृष्ण प्रेम शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। कल के बारे में भी कोई बता दीजिएगा। संपा माता जी, आप बताएंगे कल के बारे में? ज्यादा कुछ नहीं लिख पाए हम लोग, कोई बात नहीं, थोड़ा जितना लिखा थोड़ा। उतना बता दिए। आ, काल प्रभु जी ने बताए थे कि हृदय कृष्णा के पास रखना। थोड़ा ही लिखा है, ज्यादा था। बिफोर ऑफ शादी यू हैव प्लान, हम लोगों ने सेंटर में कृष्ण के रखे। शादी के बाद सेंटर में भगवान के रख के स्त्री पुरुष अलग अलग। जीवा पुरुष के पास तीनों कारण होना चाहिए। जीवा मतलब शादी के 3 कारण होना चाहिए। जीवा खाना खाने के लिए, कान अच्छे बात सुनने के लिए, और जेनेटर मतलब अच्छा पैदा करने के लिए। ज्यादा नहीं लिख पाए। पुरुष भगवान को अटैक हो जाए तो स्त्री पुरुष को अटैक से बचाए। मतलब ज्यादा नहीं लिख पाए प्रभु जी, बहुत छोटा छोटा लिखा है। दोनों साथ में एक ही साथ फोकस लेके एक दूसरे से डिटच हो जाएंगे। माँ के पेट में नहीं जाना चाहते हैं तो इंद्रिय तृप्ति से बच के रहे। जाएंगे, जपा ज्यादा करेंगे। वो लोग भी तिलक में नहीं छोड़ने वाला, मतलब नहीं प्रभु जी। नहीं हो पाएंगे, ज्यादा नहीं लिख पाए मैं, थोड़ा थोड़ा ही कोई बात नहीं लिखा माता है। जी, कोई बात नहीं माता जी। कल गुरुजी ने काफी हरे तेज तेज बोला था ना, इसलिए लिख हाँ नहीं पाए, बहुत। मैं भी हाँ, जरा। तो मैं कोशिश करता हूँ जितना मैंने लिखा है थोड़ा बहुत। शादी करने के पीछे स्त्री और पुरुष का मनोभाव क्या होता है, ये पहले गुरुजी ने यहाँ से शुरू किया था। हम शादी क्यों कर रहे हैं? शादी कर रहे हैं क्योंकि हमारा फोकस कृष्ण कॉन्शियसनेस होना चाहिए, इसलिए हम शादी करें, जो हमारा मनोभाव होना चाहिए। दूसरा, स्त्री को चाहिए, स्त्री क्यों शादी करती है कि उसे, स्त्री को लव, केयर, अटेंशन और सिक्योरिटी चाहिए होती है, और पुरुष को कंफर्ट और अथॉरिटी, ये चीज़ें चाहिए होती हैं, इसलिए शादी करते हैं। ये सब चीज़ें ही हिसाब से होना चाहिए। वो अपने अथॉरिटी के हिसाब से मान चाहता है आदमी कि उसकी अथॉरिटी घर में चले। इंद्रिय तृप्ति 3 चीज़ों की तुष्टि है। जीवा, जैसे आपने कहा था, संपा माता जी ने कहा था, स्वाद के लिए अच्छा अच्छा खाना मिलना चाहिए। कान,
अच्छा प्रेम भरी बातें सुनने के लिए और जेनिटल यानी कि संतान के लिए केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही मेन रूप से पति पत्नी एक साथ रहते हैं। पुरुष को भगवान से अटैच होना चाहिए और स्त्री को पुरुष में यदि वह भक्त है तो अटैच होना चाहिए। अगर दोनों भक्त होने चाहिए। इंद्रिय तृप्ति को धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में कन्वर्ट करना चाहिए और क्योंकि ये दोनों सेल्फ रियलाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये करेंगे एक दूसरे की। लड़का लड़की को इंद्रिय तृप्ति की दरकार होती है। मेच्योरिटी के साथ साथ कृष्ण कॉन्शियस में शादी करें। धीरे धीरे जैसे शादी होती है तो प्रभु जी ने बताया था कि धीरे धीरे वो अपना ध्यान कृष्ण के कॉन्शियसनेस की तरफ भी दें। इससे शादी का जो आपकी गृहस्थ लाइफ है वो सुखी और संतोषजनक होगी और धीरे धीरे कृष्ण कॉन्शियसनेस प्राइमरी बन जाएगा और दूसरी चीज़ें आपकी भौतिक चीज़ें सेकेंडरी बन जाएंगी। शादी करने के लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पुरुष को ग्लैमरस वाइफ भी चाहिए होती है। वह शादी तो कर रहा है, यदि वह भक्तों का संग नियमित रूप से नहीं करता तो वह भौतिकता में अधिक फंसा चला जाएगा। तो गुरु जी आगे कहते हैं मान लो दोनों 16 माला कर रहे हैं। हरे कृष्ण गुरु जी किसी को भी प्रणाम, सभी भक्तों की चरणों में प्रणाम करता हूं। धन्य प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्य प्रणाम। तो मान लो दोनों 16 माला कर रहे हैं, को बीच में से दोनों में से एक भी डाइवर्ट हो गया तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर दूसरे को इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूरी नहीं होती तो घर में असंतोष होता है। तो दूसरा भी बताया था गुरु जी ने, जब कभी फिर वो बताया था कि अभी अमोक लीला जी ने पूछा था, जब कोई मिसिस कहती है कि बाहर जाना है, अच्छा खाना खाना है या फिल्म देखनी है तो क्या किया जाए। तो कोई भी चीज़ जरूरी नहीं है, जरूरी है, हर चीज़ जरूरी है। दोनों में कॉर्डियल रिलेशन होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए। तो आप बाहर जा सकते हैं तो कृष्ण भगवान को माफ़ी मांग लें भाई, हाँ जैसे कोई फिल्म जाना है तो आप फिल्म जाइए, तो मिसिस को कह दीजिएगा देखो भाई आपका कहना है मैंने मान लिया, मैं फिल्म आ गया हूँ, तो अब आप फिल्म देखिए, मैं कान में एयरफोन डाल के एयरप्लग डाल के तो मैं ना भजन करूँगा, नाम जप करूँगा, आप फिल्म देखिए और उसके इंटरवल में उसे पॉपकॉर्न भी लाइए, उसके लिए पॉपकॉर्न लाइए, अपने लिए आप भी खाइए। तो ऐसे वो धीरे धीरे जब मिसिस को देखेगी कि वो मेरे लिए इतना कर रहा है तो वो भी भक्त बनने की कोशिश करेगी। तो दूसरा बात ऐसा बताया था, दूसरा डिप्लोमेट बनना चाहिए हमें, थोड़ा डिप्लोमेट बने और एडजस्टमेंट कहें। अगर वो कहीं जाते हैं खाने के लिए तो यजमान कहता है भाई आपको ये खाना खाना है हमारे साथ तो थोड़ा ले लीजिएगा। जैसे शादी में जाते हैं तो शादी में राइस चावल ले लीजिएगा, मना मत कीजिएगा, राइस चावल ले लीजिएगा, राइस कर्ड राइस ले लीजिएगा और दूसरी चीज़ें ले लीजिएगा। अगर बहुत मुसीबत है तो थोड़ा बहुत खा लीजिएगा, उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आपकी कॉन्शियस तो अलाउ नहीं करती, पर रिलेशन के लिए आपको थोड़ा लेना पड़ेगा, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम रिजिड हो जाते हैं। वो कहते हैं रिजिडिटी इज ए प्रॉब्लम ओनली। हमारी चांटिंग डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर हमने खा लिया तो हमें चांटिंग और करनी चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम, तो जो ब्रह्मचारी हाउस होल्ड हैं, जो घबरा के ब्रह्मचारी बनता है भाई मैं शादी नहीं करूंगा, वो ज़्यादा समय तक टिक के नहीं रह सकता जब तक उसके मन में पूरा वैराग्य ना हो कि नहीं मैंने शादी बिल्कुल नहीं करनी, पूरा उसमें लगाव ना हो कृष्ण कॉन्शियसनेस में, तब तक उसे ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहिए। इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए ब्रह्मचारी बनने का, क्योंकि ब्रह्मचारी बनेगा तब भी वहाँ रगड़ा जाएगा और शादी करेगा तब भी रगड़ना तो दोनों जगहों से है ही है।
और ब्रह्मचारी को किसी भी रूप में 3:30 बजे उठना पड़ता है, 4:30 बजे मंगल आरती करने के लिए खड़े होना पड़ता है, 9 बजे तक उसे टेम्पल में लिखना चाहिए। जब तक भागवतम क्लास नहीं होती तो टेम्पल में ही रहना पड़ता है। तो गृहस्थ आदमी अपने बीवी बच्चों के लिए, उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए, सिक्योरिटी के लिए, पढ़ाई के लिए, ये उसको रगड़ना पड़ता है, पर अपनी ज़िंदगी किसी भी तरह से मैस ना बनाए। धीरे धीरे कृष्ण कॉन्शियसनेस की तरफ अग्रसर होते जाएं। कभी कभी हम जी यहाँ पर रुक जाइए अशोक चावला, धन्यवाद। हरे प्रणाम कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण हरे हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कंत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण, सबका स्वागत है सत्र में। तो हम पिछले 2 दिनों से हम अमोघ लीला प्रभु और आनंदधाम प्रभु के बीच की चर्चाओं से हम काफी चीजें समझ पा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो को फिनिश करेंगे, थोड़ा समय लग सकता है जी। तो बीच बीच में हम रुकेंगे डिस्कशन के लिए। किसी से कुछ क्वेश्चन तो आप लिख के रख सकते हैं और फिर आप मुझे पूछ सकते हैं जी। तो रेडी है राधिका से? रेडी है तो क्लिक करो जी। गुरु जी आज 6 बजे सेवा वाली मीटिंग है ना? हाँ जी, आज 6 बजे 6 साढ़े 6 बजे हमारा सेवा सत्र रहेगा, जिसको कॉलिंग की सेवा करनी है और जो प्रभुपाद के लिए कुछ योगदान देना चाहते हैं तो आप उसमें ज्वाइन कीजिए 6 बजे। ओके जी, तो प्ले कीजिए राधिका सिंह, प्ले करो। सुन रहे क्या पता नहीं। गुरु जी मैं करूं क्या गुरु जी? रात का मता नहीं है तो ठीक है, माता जी कर रहे हैं, अगर बोल रहे हैं 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट में कर रहे हैं। ओके। कर रहे हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, एक चीज पूछना था। 2 दिन पहले गुरु जी सुबह में जपा सेशन में 3 चीज बोले थे, एक मानसिक जपा, एक वाचिक जपा, एक और क्या जपा बोले थे, और तीनों में सबसे मतलब एक भक्त को कौन सा जपा होना अच्छा चाहिए गुरु जी? हरे कृष्णा। प्रभु जी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बताता हूँ, लेकिन प्रभु वो करने के पहले तुमको एक आदत तो डालनी पड़ेगी ना। तुमको आदत डालनी पड़ेगी कि मैं इस तरह से जीवन जी सकूं। अगर वो नहीं हो रहा है प्रभु, बेटर डोंट डू इट, क्योंकि आप हरि नाम उतना ले नहीं सकते। इसको स्क्रीन को थोड़ा लार्ज करो, बड़ा करो स्क्रीन को जी। और मुझे लगता है कि कहाँ पर रुके थे?
जी यहाँ पर ही रुके थे 1, 16, 18, 26 कुछ तो था जी। प्ले करो। करोगे तो आप दूसरा प्रजल्प करोगे, कुछ पॉलिटिक्स करोगे, मैनेजमेंट में डालोगे, उसमें प्रजल्प करोगे और पूरा मैस कर दोगे प्रभु। और फिर ऐसा मैस हो जाएगा प्रभु आपको फिर भक्ति करने की इच्छा नहीं होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टाइम, नया टाइम युग के अंदर मेरा हम, इसलिए मैं सब लोग को बोलता हूँ कि प्रभु आप 40, 42 हो जावे ना, तब भी से आप प्रैक्टिस करने लगोगे, जो आपको टेस्ट है उसको नर्चर करने लगोगे। आई विल गिव यू सम वेरी 8-10 पॉइंट्स प्रभु, कि वो 8-10 पॉइंट्स की वजह से आपके गृहस्थ लाइफ के अंदर कैसे कैसे मैच्योरिटी आ जानी चाहिए और एक राइट टाइम पे आप निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। और भाई ऐसा ना जो गृहस्थ लाइफ में, बिकॉज वी आर वर्किंग, तो ना अब आज को सिटी लाइफ में जो जॉब्स हैं नाउ दे आर वेरी डिमांडिंग जॉब्स। हम वैसे हम कोशिश करते हैं कि ऐसी जॉब ढूंढें जिसमें कि जो बहुत कम डिमांडिंग हो, जिसमें भक्ति भी हो जाए, 8-9 घंटे की जॉब हो। लेकिन 8-9 घंटे हमारे हाथ में नहीं होता। अभी एम्प्लॉयर के हाथ में है, ही हैज गॉट अ जॉब प्रोफाइल। अब वही नौकरी मिल रही है फिलहाल, और नौकरी मार्केट में है भी नहीं, और जो नौकरी है वो बहुत टाइम डिमांडिंग भी है, एनर्जी डिमांडिंग भी है। अब जब वो होता है तो उसमें फिर भक्ति हो नहीं पाती है, लेकिन घर मेंटेन करने के लिए पैसा भी चाहिए। पैसा ऑब्टेन करने के लिए एक ही ऑप्शन आ रही है, और जो ऑप्शन आ रही है वो बड़ी डिमांडिंग है। सो फिर हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन प्रभु जी? वेरी सिंपल, नॉट सिंपल बट इट इज पॉसिबल। प्रभु, यू शुड हैव अ फेथ इन द लॉर्ड। पहला तो आपको जो है, जो करना है वो कृष्ण भक्ति करना है। आपको एक चीज याद रखना है कि मुझे जॉब करना ही है, मेहनत करना है, कमाना है, सब चीज करना है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये पूरा फंडा से एकदम पहला ही क्लियर होना चाहिए। आई विल, मेरे को मेहनत करना है, मैं अच्छी तरह से मेहनत करना चाहता हूँ, जवान हूं, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, मैं काम करूंगा, अच्छी तरह से काम करूंगा, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। और अगर इफ इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रभु, देन द बेस्ट ऑप्शन विच आई ऑलवेज टेल एवरीबॉडी, प्रभु आपकी लाइफ सिंपल बना दो। दिखावा मत करो, बड़ा प्लानिंग मत करो, बड़ा ड्रीम मत रखो। कृष्ण कॉन्शियसनेस में ऐसा नहीं है कि इतना पैसा होता है तो ही बैक टू गॉड एट जा सकते हैं, ऐसा लाइफस्टाइल होता है तो ही बैक टू गॉड एट जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। सिंपल लाइफ जिएगा प्रभु। और एक चीज रहेगा प्रभु, जो सिंसियर डिवोटीज रहेगा ना आपके साथ में, जो हार्डकोर डिवोटीज रहता है ना, वो प्रभु आपकी मटेरियल चीज देखते नहीं है, आपकी कॉन्शियसनेस देखते हैं कि ये बंदा कितना कृष्ण कॉन्शियसनेस में कितना सीरियस है, और आपके साथ में वो हिसाब से इंटीमेसी रखता है। तो प्रभु अगर आपके लाइफ के अंदर ऐसा लग रहा है आपको कि जो है पैसा ज्यादा नहीं मिल रहा है, लाइफ की रिक्वायरमेंट कम कर डालो प्रभु, हमको दिखावा नहीं करना है। और मैक्सिमम लाइफ के अंदर प्रभु एक चीज रखना कि जो है सिंपल लाइफ रखना, और उसमें भी जितना पैसा बचता है उसमें मैक्सिमम पैसा सेविंग में जाना चाहिए। ये मेरा फाइनेंस में जो है आप देख लेना, वो लेक्चर्स मैंने दिया हुआ है। मैक्सिमम मनी शुड गो फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर वो इन्वेस्टमेंट के अंदर अच्छी तरह से आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, वो ही एक आपको पैसे को खींचता है प्रभु, पैसे को खींचता है। मैं आपको एक ही बता देता हूं, जो अगर स्टॉक एक्सचेंज में म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपने इन्वेस्ट किया है प्रभु, तो आज के दिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर आज के दिन 14 से 15% का रिस्क के अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर रिटर्न आता है। अगर 14 से 15% का रिस्क के अंदर रिटर्न आता है और आपने 20 साल पैसा छोड़ दिया प्रभु, तो 10 साल के अंदर प्रभु वो 4 गुना पैसा होता है, 4 टाइम्स। और 20 साल के अंदर 4 into 4 16 टाइम्स पैसा होता है। कितना होता है? 16 टाइम्स पैसा हो जाता है प्रभु। आपने अगर प्रभु जी खाली 5 लाख रुपया धीरे धीरे बचा बचा करके डाल दिया, और आप ऐसे भी फैमिली लाइफ के अंदर रहते हो तो 20 साल तो काम करना ही है आपको। जी जी प्रभु 20 साल के अंदर वही 5 लाख रुपया जो है ना प्रभु, आपका कितना होता है? 80 लाख रुपया हो जाता है। वाह, क्यों उसमें प्लानिंग करो ना भाई, क्यों गधे के जैसा काम करते हो भाई? आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मैंने गधे के जैसा काम नहीं किया है, मैंने प्लानिंग किया है। और वो प्लानिंग के मुताबिक जो है मैंने एक नक्की कर लिया था, आइदर दिस फिगर और दिस एज, व्हाटएवर दैट कम्स अर्ली आई विल से हरिबो। वाओ, बहुत क्लियर है। या तो ये एज आना चाहिए, या तो मेरे गुरु महाराज ने मेरे को पहले ही, जिस दिन मेरी शादी हुई थी, शादी के 2 दिन पहले ही मैं उनको, शादी करने के पहले 2 दिन पहले उनको मिलने गया था और उनको पूछा था कि कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज आइडियल गृहस्थ लाइफ। मेरे को गृहस्थ लाइफ, आइडियल गृहस्थ लाइफ एक वाक्य में बोलो, और वो वाक्य में मेरे लाइफ के अंदर हमेशा एंग्रेव करके रखूंगा और मैं हमेशा वही फॉलो करता रहूंगा। तो उन्होंने बोला, आई एम गोइंग टू स्पीक ए वेरी सीरियस वर्ड्स एंड दिस यू हैव टू एंग्रेव इन योर हार्ट एंड फुल लाइफ टाइम फॉलो ऑन दैट।
उन्होंने ये वाक्य बोला था, आइडियल गृहस्थ लाइफ इज दैट गृहस्थ लाइफ who before entering grahastha life he has planned his vanprastha life first and then entered grahastha life. It is not the business of cats and dogs. You have to see to it at the right time you are completing all your business and come back to us in such a way that तुमको एक बड़ा रियलाइजेशन आ जाए। तो जो है प्रभु, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लानिंग कर लो, अच्छी तरह से प्लानिंग करो, सिंपल लाइफ रखो, और वो सिंपल लाइफ की आदत लग जाएगी ना प्रभु जी, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको थोड़े पैसे में भी आप जी पाओगे और आप आनंदित रहोगे। और आपने कृष्ण कॉन्शियसनेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है ना, उसकी वजह से आपको इंटरनल नरिशमेंट जबरदस्त मिलेगी, और वो इंटरनल नरिशमेंट तुमको पूरा सेटिस्फाइड करेगी। ये आर्टिफिशियल लाइफ के अंदर मत जाओ। बेसिकली प्रॉब्लम ये हो रहा है प्रभु कि आप लोग ने जो है ना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, और वो स्टैंडर्ड में हम खींचे जाते हैं, और हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को भूल जाते हैं, और वो चीज में लटक जाते हैं। हम कृष्णा कॉन्शियसनेस भी बिगड़ जाती है, मटेरियल लाइफ भी बिगड़ जाती है, और फिर आपने जो सब प्रश्न किया ना, फैमिली लाइफ में ये प्रॉब्लम ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कृष्णा सेंटर में रहा नहीं है ना, इसलिए सब गड़बड़ चालू हो गया है। दिस इज द वे इट हैज टू बी डन, एंड आई एम टेलिंग एवरीबॉडी। प्रभु हरे कृष्ण जी, यहाँ पर रुक जाओ। ओके जी, यहाँ पर प्रभु जी कुछ चीजें बताना चाह रहे थे कि अमोघ लीला प्रभु जी ने कुछ सवाल किए थे कि फैमिली लाइफ में पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ती है, तो प्रभु जी का ऐसा कहना है कि गधा मेहनत मत करो। ठीक है, तो ये आप एक पॉइंट लिखिए, गधा मेहनत नहीं करनी चाहिए। गधा मेहनत का अर्थ है कि हमें प्लानिंग करनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए। ठीक है, तो प्रभु जी ने यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया है सबको कि अगर कोई 5 लाख रुपया या 1 लाख इन्वेस्ट करता है तो उसको 20 साल में 16 गुना रिटर्न मिलता है। और ये स्वयं फाइनेंशियल एडवाइजर भी है राधा गोपीनाथ मंदिर के। और जिन हमने राधा गोपीनाथ मंदिर में राधानाथ स्वामी महाराज ने इनके साथ मिलकर एक स्कीम भक्तों के लिए निकाली थी, जिसको नाम दिया गया था यमुना बैंक करके, यमुना किनारा बैंक करके। और उसमें वह जो नीडी भक्त थे उनको कम ब्याज के ऊपर लोन भी देते थे, और किसी के फिक्स डिपॉजिट रखकर ज्यादा इंटरेस्ट भी देते थे नॉर्मल बैंक से। तो ये कार्य भी ये करते थे, है ना, क्योंकि ये स्वयं फाइनेंशियल एडवाइजर है। तो इनका ऐसा कहना है कि आप अगर अच्छे से प्लानिंग करोगे तो आपका फाइनेंस का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इनका ऐसा कहना है कि अगर आप 5 लाख रुपए आप छोड़ देते हो 20 साल के लिए तो 80 लाख हो जाता है म्यूचुअल फंड में। तो ये उन्होंने एक चीज बताई। और दूसरी चीज उन्होंने ये बताने चाहिए यहाँ पर कि एक तो हमको एक शादी करने से पहले राधानाथ स्वामी महाराज के पास गए थे, और राधानाथ स्वामी महाराज को इन्होंने पूछा कि अभी मैं शादी करने जा रहा हूँ तो कैसी मुझे योजना बनानी चाहिए। तो महाराज ने इनको इतना ही कहा कि क्या कहा कि तुम अभी शादी करने जा रहा हो तो वानप्रस्थ आश्रम की तैयारी पहले से करो, तभी तुम शादी करना चाहिए। तो ऐसा महाराज ने उनको कहा था। इसका अर्थ क्या है? तो जब हम शादी करते हैं उसके पहले रिटायरमेंट की प्लानिंग भी करनी चाहिए। तो अभी मेरा सवाल है कि हम में से कितने लोग ये करते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। शादी करने से पहले रिटायरमेंट की प्लानिंग कौन करता है आज की तारीख में? कोई नहीं करता है, या तो उसको पागल बोलेंगे, है ना। लेकिन राधानाथ स्वामी महाराज ने इनको कहा था कि तुम फैमिली लाइफ में एंट्री कर रहा है तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि फैमिली लाइफ के रिटायर कैसे होना है ना। क्यों कहते हैं ऐसा? इसका कारण ये है कि फैमिली लाइफ में आसक्तियां बहुत ज्यादा होती है, और अगर तुम उसका रिटायरमेंट का प्लानिंग नहीं करेगा तो उसी के अंदर घुट घुट के मर जाएंगे। तो भागवत में ऐसा कौन सा उदाहरण आता है? कौन मुझे बताएगा? प्रहलाद महाराज एक उदाहरण देते हैं फैमिली परिवार के लिए, एक प्राणी का जो कोष में अटक कर मर जाता है। जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडन प्रणाम। रेशम का कीड़ा बोलते हैं। रेशम का कीड़ा, हाँ। तो रेशम का कीड़ा के जैसा हमारा हालत हो जाता है अगर हम रिटायरमेंट का प्लानिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो और किसी को इसमें ऐड करना है? किसी ने लिखा है?
कोई चीज मिस हुआ है? जी मीनाक्षी। हरे कृष्णा गुरुजी, प्रणाम सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, उन्होंने एक चीज भी कही कि उन्होंने प्लानिंग करी थी अपनी लाइफ में कि एक एज तक वो इतना पैसा कमाएंगे, और अगर वो एज आ जाती है और उतना पैसा नहीं होता है तो फिर वो अपनी लाइफ को सिंपल कर देंगे, ताकि क्योंकि वो भक्ति को फिर अगर वो गधा मेहनती करेंगे जीवन भर पैसे के पीछे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो अगर वो एज आती है और पैसा नहीं होता है तो फिर वो दिन अपनी लाइफ को सिंपल करके भक्ति करेंगे और उतने पैसे में ही एडजस्ट करेंगे। ओके जी। तो ये पॉइंट प्रभु जी ने कहा था कि मैंने पहले से डिसाइड किया था इतना उम्र तक ही काम करूंगा, नहीं तो इतना पैसा कमाने के बाद छोड़ दूंगा। तो ये सब जो शादी जो पैसे कमाते हैं उनके लिए है ये, है ना। जो पैसे नहीं कमाते उनके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। और कोई ऐड करेगा? रेखा काड़े इसमें। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ने बोला कि प्रभु जी ने एक तय किया था, एक आइदर मनी फिगर और दिस एज फिक्स किया था, जो जल्दी आएगा उस वक्त वो हरि बोल बोलना चाहते थे। और प्रभु जी बाद में बोलते हैं कि अच्छे प्लान करो, सिंपल लाइफ जियो, थोड़े पैसे में ही जिए जाओगे, आनंदित रह जाओगे, और कृष्णा कॉन्शियस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तो अंदर से पोषण मिलेगा। कृत्रिम जीवन यानी आर्टिफिशियल जीवन नहीं जीना। हम लोगों का एक स्टैंडर्ड रखते हैं हम, और उसे मेंटेन करने के लिए खींचे खींचे चले जाते हैं, तो कृष्ण भावना भूल जाते हैं। अगर कृष्णा सेंटर में ना रखने से तो फैमिली में भी प्रॉब्लम आती है, तो कृष्ण कॉन्शियस भी बिगड़ता जाता है। हरे कृष्ण। ओके। तो और एक चीज बताई थी, कृत्रिम जीवन शैली का अर्थ है कि अपनी जरूरतें को ज्यादा ही ऊपर करना। जरूरतें मतलब जैसे घर में एसी लगाना, हीटर लगाना, तो ये जरूरत की चीजें नहीं है, क्योंकि दुनिया है बिना एसी के भी जी रही है। लेकिन फिर भी हम अपनी जरूरतों को फिर भक्ति करना है तो ठीक है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए भी फिर बहुत ही है ना, बिजली के बिल भरने पड़ते हैं। और दूसरा है कि जितना हम सिंपल रहेंगे उतना हमारा खर्चा कम होता है और हमारी फिर सेविंग भी बढ़ती जाती है। और अगर हम आर्टिफिशियल जिंदगी जिएंगे तो हमारा कोई सेविंग नहीं होता है और फिर रिटायरमेंट के बाद भी काम करना पड़ता है। तो प्रभु जी का ये कहना है। जी प्ले करो राधिका जी। कोटा पागलपन मत करो। आई कैन टेल यू विद कन्विक्शन, पैसा मिलता है, खाली प्रॉब्लम यह है सिंपल लाइफ जीने की आदत होनी चाहिए, और एक राइट टाइम पे जो है आपको नक्की करना इतना सफिशिएंट है। हस्बैंड वाइफ दोनों नक्की कर लेना, इतना पैसा सफिशिएंट है। और उस तब तक आपको जो है अपना जो टेस्ट होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, इतना नर्चर करके रख दो कि जब राइट टाइम पे जो है वो नर्चर भी हो गया, बच्चे का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो रही है और पैसा भी बन गया। हरि बोल। पूरा कॉन्शियसनेस के साथ में रह जाओ, और फिर तब तक जो है प्रभु आप एक दूसरे के बीच में जो है इतनी मैच्योरिटी हो जाती है हस्बैंड वाइफ के, क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस इतनी मैच्योर हो गई है, एक दूसरे के साथ में रहते हो लेकिन नहीं रहते हो, ऐसा हो जाता है। और फिर वो साथ में होने के बाद में भी प्रभु एक दूसरे को खाली कृष्णा कॉन्शियसनेस में यही उसके साथ में रिलेशनशिप होता है। और फिर मुझे मालूम है प्रभु एक बार इसकी हाई स्टैंडर्ड का आ जाने के बाद में प्रभु हम एक दूसरे को खाली मदद करके उसकी कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए हस्बैंड वाइफ, और बाद में एक ही फोकस होता है कि मेरे को मेरा बिजनेस खत्म करना है, मुझे किसी माँ के पेट में अभी वापस नहीं जाना है, मुझे खत्म कर लेना है। और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे सब लोगों ने मेरे को बहुत अच्छा एक रियलाइजेशन दे दिया, और ये रियलाइजेशन ये दिया है ये जगह मेरे लिए नहीं है, यहाँ पे किक की मिलती है, और वो किक में से मेरे को एक बड़ा एक अच्छा लेसन मिल जाता है, और वो लेसन ये है कि जीवेर स्वरूप वो एक कृष्ण नित्य, कृष्णा के लिए ही लाया हूँ। मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ही ये है, इधर मजा मस्ती में कोई कुछ है ही नहीं, मजा करने के बाद में सजा ही मिली है। ठीक है, मैंने सजा बराबर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो सजा में से एक अच्छा लेसन ले लिया, और वो लेसन के साथ में यहाँ से निकल जाता हूँ। दिस इज शुड बी देयर। कोई वैसे ना हम देखा, अब जब मैरिज में मान लीजिए कोई जाना चाहता है, somebody wants to get married, तो उसके बाद फिर वो लड़की देखने के लिए जाएगा, लड़की लड़के को देखेगी, एंड एवरीवन एट दैट टाइम पोजिंग इन अ बेस्ट वे। लड़का दिखा रहा होता है मेरे जैसा सुयोग्य वर तुमको मिलने वाला नहीं है, और इस तरह से ही इज वेरी थॉरो जेंटलमैन और अच्छे से बिहेव करता है, लड़की बहुत अच्छे से बिहेव करती है। असली रंग तो सामने आने शुरू होते हैं मैरिज के बाद। तो इसीलिए वो नेगोशिएशन के वक्त ही ऐसा क्या किया जाए, क्या सवाल हमारे तैयार होने चाहिए जिससे कि ना हम उस व्यक्ति को राइटली जज कर सकें। बिकॉज कभी कभी हमने ऐसा देखा, इवन द बॉय ही टर्न्ड आउट टू बी अ गे,
वो शादी तो कर ली, नाउ लड़की जो है वो कह रही है दिस पर्सन इज एक्चुअली गे, तो वो बहुत डिस्टर्ब फील कर रही है, पर लेकिन वो पहचान नहीं पाई जब नेगोशिएशन चल रही थी कि दिस गाय इज एक्चुअली हैविंग अ वुमन इनसाइड हिम। तो इस तरह ऐसी क्या बातचीत करें, क्या क्वेश्चन हमारे होने चाहिए जिससे उसकी उसके असली चेहरे को हम जान सकें नेगोशिएशन के वक्त? प्रभु, आई एम नॉट ए मैरिज काउंसलर, बट आई विल टेल यू व्हाटएवर कृष्णा कॉन्शियस प्रिंसिपल इज देयर। ओके, मैं उसको ये बता देता हूँ जी। प्रभु, मेरा आपका जो है ना, कभी भी लड़का लड़की को देखने जावे, लड़की लड़के को देखने जावे ना, मेरा पहले से बताना है, अगर वो उसका कृष्णा कॉन्शियसनेस एकदम फोकस होना चाहिए। अगर फोकस नहीं और लड़का लड़की को ढूंढने जाएगा, लड़की लड़के को ढूंढने जाएगी ना, वो इमोशनली वो लड़की से अटैच हो जाएगा, और वो अटैच हो जाने के बाद में वो प्रिंसिपल उसको जो फॉलो करना है वो उसकी क्लैरिटी नहीं करेगा वो, और वो क्लैरिटी नहीं करने की वजह से जो है प्रभु पूरा मैस बन जाता है जी। इसलिए बेहतर यह है प्रभु, आपको पहले जो शादी करने के पहले आपका फंडास बहुत क्लियर होना चाहिए। मैं शादी क्यों कर रहा हूं, मुझे शादी करने का मतलब क्या है। तो फंडा तो क्लियर है, मैं कहता हूं फंडा तो क्लियर था, लेकिन ना सामने वाले ने मुझे धोखा दिया इन द सेंस नेगोशिएशन। प्रभु जब ज्यादा करके क्या होता है, आई एम वेरी सॉरी टू टेल यू, ज्यादा करके क्या होता है प्रभु, वो व्यक्ति ने जो है ना अपनी सब क्लैरिटी किया नहीं है, क्योंकि वो इमोशनली बहुत अटैच्ड हो गया था उससे। ओके, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है प्रभु, उसने जो है क्लैरिटी किया नहीं है उसके साथ में, वो इतना अटैच हो जाता है, फिर बाद में सब बता दूंगा, थोड़ा थोड़ा कृष्णा 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 करने का, लेकिन सब क्लैरिटी नहीं होना चाहिए, होनी चाहिए। प्रभु आई टेल यू अबाउट माय मैरिज, सॉरी 15 महीने तक मेरी पत्नी को बोला नहीं था कि मैं शादी करूंगा तुम्हारे साथ। 15 महीने मेरे गुरु महाराज फिर बोल गए, क्या कर रहा है तू यार, क्या कर रहा है, अभी हद कर रही है अभी क्यों। फिर बाद में जो है प्रभु, क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस हुआ है, इट वॉज नॉट ए गुड एक्सपीरियंस, सो आई वॉन्टेड टू बी वेरी क्लियर। मेरे को बहुत डर लग रहा था कि ये कुछ मैं फंस ना जाऊं जी, लेकिन जो है प्रभु माय गुरु महाराज टोल्ड मी कि नो, नाउ इट इज हाई टाइम। लेकिन अभी मैंने इतना क्लैरिटी कर लिया है, इतना क्लैरिटी, सब क्लैरिटी करवा लिया है। अभी भी जब भी मेरा और मेरी पत्नी का क्लैशेस होता है, तब मेरी पत्नी खाली एक ही चीज मुझे बोलती है, तुमने इतना सब मेरे से क्लैरिटी कर लिया कि मेरे सामने कोई डिफेंस करने का कोई चीज ही नहीं है। वाओ डिफेंस के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने सब क्लैरिटी रखा है। हाँ, उसके अंदर एक चीज होना चाहिए प्रभु, कि जो तुम बोलते हो कि मैं ऐसा करूंगा और आप अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, और मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ऐसा करना है। प्रभु, यू शुड बी वेरी वेरी पक्का, and you should be committed to your words, otherwise nobody is going to respect you. Maybe कभी-कभी in case somebody is not getting emotionally attached, but still हुआ क्या, the other person was such a good actor कि उसने अपनी evil side छुपा ली और अपनी गुडी so called गुडी जो उसका ही चेहरा था उसने दिखाया, और रिश्ता हो गया, और मैरिज के बाद पता लगा, oh my God, this guy was such a good actor, इसने फंसा लिया मेरे को। So इससे कैसे बच सकते हैं, that we do not get into somebody's nice acting skills? प्रभु, ये सब करने के बाद में आपने अगर ये सब चीज बराबर किया है, पूरा आपने जो है प्रभु अच्छी तरह से प्रॉस एंड कॉन्स सब क्लैरिटी किया, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट किया है प्रभु, थोड़ा मैरिज थोड़ा लंबा चले तो डिसीजन थोड़ा लेट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सब क्लैरिटी हो जानी चाहिए। मैं कैसा जीऊंगा, मेरी लाइफस्टाइल कैसी होगी, मैं कितने में खर्चा करना चाहता हूं, मुझे रिटायर कैसे होना है, मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस कैसी होगी, मेरे को तुम्हारे पास से क्या एक्सपेक्टेशन है, मैं क्या करना चाहता हूं, मेरी लाइफस्टाइल कैसी रहेगी, मेरे को क्या अच्छा चीज नहीं लगता है, मुझे क्या चीज अच्छा लगता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर भी मेरे को ये सब चीज नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे पास से ये एक्सपेक्ट करता हूं, मैं तुमको ये दे सकता हूं, ये एवरीथिंग हैज टू बी क्लियर्ड प्रभु। अच्छा, फिर बाद में कुछ गड़बड़ होता है ना प्रभु, तो यू डोंट हैव द गिल्ट, मैंने भाई खोटा काम किया है, मैं एक्शन लूंगा क्योंकि मैंने बराबर क्लियर बता दिया था उसको। तुमको गिल्ट नहीं रहता है प्रभु, तुम बहुत क्लियर रहते हो, क्योंकि मैंने जो खोटा काम नहीं कर रहा हूं, मैं मेरा लाइफ एकदम क्लियर रखा। अभी ये करने के बाद में, ये सब करने के बाद में अगर हो सकता है गड़बड़ आया, चलो गड़बड़ हो जाएगा प्रभु, ऐसा कोई सबका लाइफ सीधा नहीं उतरता है, हो गया प्रभु। अंडरस्टैंड दैट इज द प्रोसेस फॉर योर प्योरिफिकेशन। यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट, you tried your level best, you did everything wonderfully, perfectly, but still something goes wrong. प्रभु, understand that is your karma. आप करो, कृष्णा आपको यहां से प्योरिफिकेशन देगा प्रभु। एक चीज हमेशा याद रखना प्रभु, यहां से कोई भी आदमी निकला है वो शुद्धिकरण के बाद में यहां से बाहर निकला है। आपका ये प्रोसेस शुद्धिकरण का है, एक्सेप्ट कर लो और निकलो। और एक चीज रहेगा प्रभु, जितना आप एक्सेप्ट करोगे ना, भले आप वो स्थिति में होने के बाद में भी, क्योंकि आपने पॉजिटिवली लिया ना, आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत ब्लिसफुल हो जाएगी।
और फिर अगर ऐसा हो कि अगर हस्बैंड है, जैसे मान लो वाइफ है, हस्बैंड इज वेरी अब्यूजिव, मतलब हमेशा गंदी भाषा का इस्तेमाल करता है, उसके मुंह से 7 o'clock के ब्लेड निकलते हैं, उसके मुंह से AK-47 AK-56 निकलता है, गोली की बौछार कर देता है और छलनी छलनी कर देता है ना। वाइफ में थिंक कि ना ये मेरी प्यूरिफिकेशन है, मैं झेलती हूँ, लेकिन ना इस सारी की वजह से ना उसकी इतनी कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो जाती है इस हिलने के चक्कर में कि उसकी चैंटिंग भी डिस्टर्ब हो जाती है। अब चैंटिंग से प्यूरिफिकेशन होना है, लेकिन वही हिल गई बिकॉज माय हस्बैंड इज सो अब्यूजिव, और समटाइम्स वाइस वर्सा, वाइफ्स आर सो अब्यूजिव। तो ऐसे में फिर उसको प्यूरिफिकेशन मानते हुए उसको सहते रहना चाहिए जिसमें उसकी चैंटिंग खराब हो रही है, या फिर उसमें उसको कहना चाहिए ओके तलाक तलाक तलाक। नो प्रभु, तलाक की बात ही मत करो, तलाक करोगे तो दूसरी जगह पे जाओगे। मेरे को एक चीज बहुत अच्छा लगा, जय अद्वैत महाराज इज वेरी क्लोज विथ मी, जय अद्वैत महाराज होम रेगुलरली। तो जय अद्वैत महाराज मेरे को एकदम इन्होंने स्टैटिस्टिक्स बता के दिखाया कि पहला जो लोग ने शादी किया ना और उसका डाइवर्स हुआ, उसका इतना परसेंटेज है, सेकंड टाइम डाइवर्स का चांसेस ज्यादा हो जाता है, डाइवर्स का सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज का डाइवर्स ज्यादा, क्योंकि वो आदत लग गई ना, आदत लगी ना एक बार, उसे जो है प्रभु रगड़ने का बंद कर दिया ना, रगड़ने का बंद करा तो वो आदत लग गई, वो आदत की वजह से वो तुम और दुखी होगा। प्रभु इधर रगड़ना है, अगर आप बोलेगे कि उसको जो एब्यूसिव है, आपको जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, प्रभु मैं ये समझता हूँ आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ एब्यूसिव है, प्रभु सॉरी टू से बट दिस इज आई फील इट, आई वेरी ओपनली टेल यू, प्रभु आप माला लेके बैठो और आपका जितना भी जो अंदर का जो दुख है ना, कृष्णा के सामने रो पड़ो, कृष्णा के सामने रो करके बोलो मैं दुखी हूँ, तुम मेरे को, मैं आपको बोलता नहीं, आपको जो डिसीजन लेना है वही आप डिसीजन लो, लेकिन आप मेरे को शक्ति दे देना। कृष्णा विल गिव यू द स्ट्रेंथ टू फेस इट आउट, एट द सेम टाइम विल रिमेन ब्लिसफुल आल्सो। और एक फेज आपकी लाइफ में आ जाएगा प्रभु कि आपका जो ऑपोजिट पार्टनर है ना, उसको भी कृष्णा चेंज कर देगा, क्योंकि फाइनली कृष्णा इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग प्रभु, ही इज ऑल्सो स्पिरिट सोल। उसको देखेगा कि भाई ये आदमी जो इतना रगड़ रहा है मेरे लिए और जरा भी कंप्लेन नहीं कर रहा है, प्योरिफिकेशन करके इस तरह से लेके जा रहा है, और तो उससे जो है प्रभु उसको भी चेंज कर देगा, लेकिन उसके लिए पेशेंस होना जरूरी है। और अगर वो जो है प्रभु बहुत टेंशन आते ना, तो बेस्ट एग्जाम्पल, द बेस्ट प्रोसेस आई ऑलवेज फील इट इज, माला ले लो, कृष्णा के सामने रो लो, कृष्णा के सामने रो लो, यहाँ पर अपना सब दुख कृष्णा को बता। ओके, हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पर प्रभु जी एक चीज बताना चाह रहे हैं कि कभी कभी हम शादी करते हैं तो हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार हमको पार्टनर नहीं मिलता है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम शादी करने जा रहे हैं, वो व्यक्ति हमें पता नहीं है कैसा होता है, खास करके अरेंज मैरिज में ऐसा होता है, बराबर है। अरेंज मैरिज में कुछ पता नहीं होता है कि ये व्यक्ति कैसा है, मेरे माता पिता ने इसको फिक्स करके रखा है, और लव मैरिज में है 50% पता रहता है कि ये कैसा होता है, 50% रात साथ में रहने के बाद पता चलता है, ठीक है। तो प्रभु जी का यहाँ पर ऐसा कहना है कि हमने सब कुछ जांच पड़ताल करने के पश्चात भी मेरे झोली में अगर वैसा व्यक्ति आ गया, तो प्रभु जी ने यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन दिया है, फिंगर को रेज कीजिए जी। हरे कृष्ण जी। सुमित्रा कुमारी। हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। श्री वैष्णव भक्त को दंडवत प्रणाम। हमें माला लेके बैठना है और कृष्ण के पास रो पड़, नसीब में ही था और इसी से हमको संतुष्टि करना है और भगवान का नाम अधिक से अधिक लेना है। हरे कृष्ण। ओके जी, क्या यही सबका उत्तर है? कितने लोगों का यही उत्तर है? फिंगर को रेस कीजिए। इसके अलावा और भी कुछ करना चाहिए? प्रभु जी का ऐसा कहना है कि अगर आपको बहुत ज्यादा ही दुख मिले हैं, है ना, हमारे ग्रुप में एक लेडीज पहले आती थी, उसका नाम बीनू सिंह कुछ तो था, सिंसियर थी काफी, है ना, उसके 3 बच्चे भी थे, और उसका पति है वो बहुत ड्रिंक करता था, और ड्रिंक करने के पश्चात उसकी पिटाई भी बहुत करता था। तो हमेशा मुझे मैसेज कॉल के द्वारा बताते थे कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मैं क्या करूं क्या करूं क्या। मेरे पास भी कोई सुझाव नहीं होता है उस समय, है ना, क्योंकि मैं तो उनके आपके पति को चेंज नहीं कर सकता, वो मेरे बस की बात नहीं है, चेंज होना आपको है। तो काफी बार समझाया, लेकिन बाद में उन्होंने अपने परिस्थिति से समझौता कर दिया और कहा कि मैं चैंटिंग नहीं कर सकती अभी।
और फिर छोड़ दिया। तो 8 से 10 महीना थे वो ग्रुप में। तो यहाँ पर आनंदा प्रभु का कहना है कि यहाँ पर हमको एक चीज करनी है, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चा हो। क्या करना है यहाँ पर आए हैं तो? जी जी बताइए क्या करना है यहाँ पर? जी सुप्रिया दिवाटे। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। अपना कौन सा भी अंदर का दुख है तो दुख आप कृष्ण के सामने बोलना चाहिए। वो बात सही है, लेकिन मैंने अभी दूसरा सवाल पूछा है। प्रभु जी का यहाँ पर कहना है चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी जीवात्मा है, यहाँ पर आया है तो एक ही उसको करना ही पड़ेगा। यही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जी जी कंपा चक्रवर्ती। जी मामूनी पाठ। हरे कृष्ण गुरु जी, यहाँ पर रगड़ना है प्रभु जी का ऐसा बोलना। जी तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? बोल रहे हैं कि हमको यहाँ पर रगड़ने का अर्थ है कि गाली चारों ओर से पड़ सकती है, कोई हमको समझाएगा नहीं, दुख लगेगा, मन बहुत दुखी होगा, मन को खट्टाहट होगी, और इस खट्टाहट में हम आश्रय की खोज करोगे। बराबर है? खास करके लेडीज जब रोती है तो उसको एक कंधे की जरूरत होती है। बराबर है? पुरुष को भी होती है, लेकिन लेडीज को ज्यादा होती है। लेडीज कंधा शोधती है, ढूंढती है कि नहीं? जब वह लेडीज ज्यादा परेशान होती है और उसको पति से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, घर वालों से, तो फिर वो कंधा ढूंढती है। तो सबसे बेस्ट कंधा है भगवान श्री कृष्ण है। तो उनके सामने आई जाइए, रोइए, दुख हल्का कीजिए। और क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं हम, यूटर्न ले सकते हैं। यूटर्न, चलो भाई रिवर्स 7 फेरे घुमाओ, मैं मेरे घर चली जाती हूँ, चलो भाई आप अपने घर चले जाना। कैसा हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता है ना। जी अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता ना, क्या लगता है? लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं ऐसा? क्योंकि प्रभु जी बोल रहे हैं अगर यहाँ से आपको भगवत धाम जाना है तो एक चीज करनी है। क्या करनी है? हमको पूरा रगड़ रगड़ के सारी परीक्षाओं को दे के कृष्ण हमको पूरी तरीके से सभी चीजों से हमको निर्वासित करेंगे और एक ही आश्रय रखेंगे, वो है ना, कृष्णम शरणम मम। कृष्ण के पास शरण जाओ और फिर आपको कोई दूसरा चीज नहीं दिखना चाहिए। तो अभी यहाँ पर एक सवाल आता है कि कृष्ण ऐसा क्यों चाहते हैं? कृष्ण क्यों नहीं ऐसा चाहते कि मेरी सारी आसक्तियों का भी पोषण हो और कृष्ण आप भी मेरे साथ रहो? ये कितने लोगों के पहले ये सवाल आता है? फिंगर को रेज कीजिए कि ये सब कृष्ण क्यों चाहते हैं मुझसे। क्यों नहीं मैं मेरे आसक्तियों को भी पालूं और कृष्ण आप भी मेरे साथ रहे? आता है ना ये मन में सवाल, या नहीं आता है? आता है सवाल, या आप सोचते ही नहीं? तो क्यों नहीं भगवान ऐसा करते हैं कि हम, है ना, सारी चीजें भी करते रहे, है ना, मोबाइल में हम नेटफ्लिक्स में जाके मूवी भी देखते रहे, यूट्यूब में क्लिप्स भी चलता रहे, 16 माला भी होती रहे, है ना, सैटरडे के नाइट में थोड़ा घूमने भी जाए, 3 से 6 का शो भी, फिल्म भी देखे, है ना, बॉलीवुड के कोई सॉन्ग भी सुने, क्रिकेट की मैच हुई तो मैच भी देखे, और माला भी करते रहेंगे। तो क्यों नहीं कृष्ण ऐसा चाहते हैं? आप बताइए, फिंगर को रेस कीजिए। जी कृष्ण को क्या प्रॉब्लम है? कृष्ण को जलन हो रही है क्या हमारी खुशी से? क्या इसका उत्तर हो सकता है? बताइए। जी अंजलि सिंह। जी हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अगर हमें यहाँ पे सारा सुख मिलेगा ही, जैसे अगर घर वालों से भी मीठा मीठा शब्द मिलेगा, बाहर से जो हमारे जो भी हम करते हैं उसमें सब में हम सफल होते जाएंगे, तो हम यहाँ से जाना ही नहीं चाहेंगे। तो भगवान को ये चीज पता है, इसके लिए वो आसक्ति हटाते हैं यहाँ से। तो हम तो यहीं रहना पसंद करेंगे फिर तो। जी तो ये इसका सही उत्तर है कि अगर हम सारी आसक्तियों को भी हम रखेंगे तो कभी हम जाने की चेष्टा ही नहीं करेंगे। हम सोचेंगे कि बस मुझे यही रहना है,
और देखो जब आप दुख से परेशान होते हैं तो कितने लोगों के मन में ये विचार आता है, कृष्ण कब आप मुझे अपने पास बुलाएंगे? आता है विचार? बहुत ज्यादा परेशानी होती है घर से, आता है कि नहीं? आता होगा, जरूर आता होगा, बराबर है ना? कब कृष्ण मुझे बुलाएंगे, है ना? क्योंकि परेशान हो गया हूं मैं, परेशान हो गई हूँ, है ना? तो आनंदधाम प्रभु एक अपना जीवन का एक किस्सा सुनाते हैं। एक बार वो अयोध्या गए थे, है ना? यही इन्हीं के मुख से मैं सुना था। अयोध्या गए थे, रामनवमी के दिन थे, और पूरा रामनवमी के जुलूस में 12 बजे, है ना, दोपहर में पूरा एकदम सारे राम के भक्त अयोध्या में रामनवमी मनाने आए थे। और वहां पर एक साधु था, तो कंटिन्यूस रो रहा था, कंटिन्यू रो रहा था वो, है ना, राम जी के सामने रामनवमी के दिन। और उस समय ये आनंदधाम प्रभु की उम्र 21 साल 22 साल की थी, है ना, जवानी में वो गए थे। तो ये आनंदधाम प्रभु है वो उन्हीं को देख रहे थे, कंटिन्यूस वो रो रहे थे। तो इनको क्यूरियोसिटी आ गई और ये इनके पीछे पीछे चले गए, और पीछे पीछे ये साधु भी चले गए, और ये आनंदधाम प्रभु उनके पीछे चले गए। और जैसे ही ये कुटिया में प्रवेश किए तो इन्होंने कहा कि साधु महाराज मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? कहा कि जी जी बोलिए। तो कहा कि मेरा आपसे एक सवाल है कि आज रामनवमी का दिन है, तो मैंने देखा कि सारे साधु वहां पर बहुत संतुष्ट थे, खुश थे, आनंदित थे, लेकिन आप कंटिन्यूस रो रहे थे। तो क्षमा कीजिए मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, तो क्या आप सोच रहे थे उस समय? तो साधु ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, सुनना चाहेंगे? तो साधु ने उत्तर दिया कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि मैं कंट्रोलर नहीं हूँ। हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि मैं एंजॉयर नहीं हूँ। हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि मैं मालिक नहीं हूँ। और मैं प्रभु रामचंद्र को यही सवाल वहां पर बार बार अपने मन में पूछ रहा था कि और कितने दिन मुझे यहाँ पर रहना पड़ेगा, कि मैं थक गया हूँ यहाँ पर रहते रहते, आप कब मुझे आपके पास बुलाएंगे? तो ये चीज होती है जब परिवार में डंडे पड़ते हैं। अगर डंडे नहीं पड़ेंगे तो आप फिर आप क्या करेंगे? फिर आप वहीं पर रहेंगे, है ना, वहीं पर रहेंगे ना। हम दो, हमारे दो, वी लिव फॉरएवर, वी मेड फॉर ईच अदर, और फिर चलो रंगीली दुनिया में गोते लगाते रहेंगे। तो ये सब केवल फिल्मों में होता है, ठीक है? तो लाइफ की रियलिटी ऐसी होती है कि जितना हमको डंडे मिलेंगे उतना हम कृष्ण भावना में आगे जाएंगे, बराबर है ना? आप सुबह 4 बजे उठने की ताकत कहाँ से मिलेगी पता है? ज्यादा जब घर में देखेंगे कि कोई किसी का नहीं है, यहाँ पर सब मतलबी रिश्ते हैं, बस कृष्ण, सबको समय दिया, मैं देख लिया, कोई मेरे लिए खड़ा नहीं हो रहा है यहाँ पर, बस अभी मैं आपके सहारे ही जी लूंगा या जी लूंगी, लेकिन तो इसके लिए, है ना, तो फिर वहां से ज्यादा मोटिवेशन मिलता है दुखों से। ठीक है जी, ओके, प्ले कीजिए। बता दो प्रभु जी, बहुत रिलीफ मिल जाएगी, बहुत बड़ा शेल्टर मिलेगा प्रभु, बहुत बड़ा शेल्टर मिलेगा, जो शेल्टर आपको दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं देने वाली है। और वो शेल्टर के सहारे फाइट मारते रहो प्रभु, और वो फाइट मारने से जो है प्रभु जी आपको इतना हार्ड कोर कन्विक्शन आ जाएगा, इतना हार्ड कोर रियलाइजेशन आएगा, उतना हार्ड कोर क्लैरिटी आपको आ जाएगी कि आपको लगेगा कृष्णा कॉन्शियसनेस के सिवा ये दुनिया में कुछ है ही नहीं। और प्रभु जी अगर क्योंकि आपने उसकी कीमत चुका दिया भैया, कीमत चुका दी, यस। और अगर मेरी वाइफ जो है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या हस्बैंड है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर मेरी वाइफ जो है शी इज frivolously talking to men, or husband is frivolously talking to other women on the name of Krishna consciousness, preaching, और लेकिन हाँ हाँ ही giggling वगैरह चलती रहती है, now that disturbs the partner. तो and worst case scenario there is extramarital affair, you know, this, तो उस ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? Even to the extent this person now wants to live with the other guy or other girl, तो उसमें बाय बाय कह देना चाहिए कि भाई ठीक है, जिस इसी में तेरी खुशी है, कोई नहीं थी, फिर मैं वही वानप्रस्थ जीवन में आया था, ये कर लेना चाहिए? या फिर उस जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला जो लवर है उसके नाम की सुपारी दे देनी चाहिए? क्या करना चाहिए प्रभु जी? बहुत भी क्लियर होता हूं मैं, ये सब प्रॉब्लम्स जो है ना कभी आता है जब आपने भी कुछ भूल किया रहता है, लेट अस एक्सेप्ट इट आउट। खाली वन साइडेड ताली 2 हाथ से गिरती है, ताली एक हाथ से नहीं गिरती है भैया। आपने भी गड़बड़ किया होगा पहले,
या तो आपका कल्चर भी बराबर नहीं होगा। जब आपने मेरा बहुत क्लियर है प्रभु, जब आपको शादी करना है और आपका ये क्लैरिटी होती है, ये कॉन्शियसनेस होता है, और आपके पार्टनर के साथ में इतने सब क्लैरिटी आती है ना प्रभु, आप ये सब चीज बता देते हो ना, तो प्रभु वो माता जी जो होगी ना, वो भी घबर जाएगी कि इसके साथ में पल्ला करूंगे तो मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा, तो नहीं जमने वाला और वो भाग जाएगी प्रभु अगर वो बराबर नहीं रहेगी तो। और उसको भी मालूम हो जाना चाहिए कि जीना है तो ऐसा ही जीने का है, और उसको ये भी पता हो जाना चाहिए अगर तुमने गड़बड़ किया तो मैं एक्शन लूंगा, और मैंने गड़बड़ किया तो तुम भी एक्शन ले सकती हो। और गड़बड़ हो गई हो तो एक्शन लेना चाहिए फिर? नहीं, अगर सुनो, अगर मैंने ये गड़बड़ किया तो तुम ये एक्शन ले सकती हो, और तुमने गड़बड़ किया तो मैं ये एक्शन लूंगा। ये दोनों की क्लैरिटी हो जानी चाहिए, और बोथ ऑफ देम आर स्टिकिंग टू देयर। तो प्रभु उसके अंदर ऐसा चीज बहुत होने की उम्मीद कम है, क्योंकि वो शादी करने के पहले ही मेंटली करना क्लियर हो गया है कि जीना है ये व्यक्ति के साथ में तो ऐसा ही जीना पड़ने वाला है। कभी कभी भावनाओं में लोग बह जाते हैं, देन दे गेट। मेरा पता है प्रभु, ये जो भावना वो होती है कि वो आदमी ने क्लैरिटी किया नहीं है अपनी लाइफ का, वो खींचे गया है, उसकी ब्यूटी देख लिया, उसका घर देख लिया, उसका पैसा देख लिया और खींचे गया, और कृष्णा को बैकडोर में रखा, तो प्रभु उसका रिएक्शन आएगा। मैंने देखा लोगों को क्लैरिटी तो होती है इंटेलेक्चुअली, दे आर क्लियर, लेकिन दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, तो हो गया कनेक्शन उसका। तो फिर प्रभु यू हैव टू पे द प्राइस, यू हैव टू पे द प्राइस। So price can be divorce? No, pay the price means surrender, sacrifice, रगड़ो। किसको प्रभु जी? मैं तो ऑलरेडी रगड़ रहा हूँ, मेरी वाइफ का एक्सट्रामैरिटल अफेयर है, मैं तो वैसे ही रगड़ा गया। अब इतना केसेस जो है ना, इतना जो है डीप केसेस जो आता है ना प्रभु, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ये सब चीज आता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु जो हम लोग ने बराबर से बराबर फोकस करके कृष्णा कॉन्शियसनेस रखा ना, उतना जल्दी केसेस नहीं आता है। और अगर ऐसा केसेस आया भी, सो देन द ऑप्शन इज यू गो टू अवर गुरु महाराज, take his consultation, take his senior devotee's advice, and whatever is the needful, you have to do it, because all the cases are different, Prabhu. But you take that advice, because Prabhu, in this type of a cases, I have not, मेरा तो एक बहुत क्लियर है प्रभु, जब भी कुछ भी गड़बड़ आता है तो मैं हमेशा एक ही चीज देखता हूँ मेरे लाइफ के अंदर, कि भाई शुद्धिकरण करने के लिए है, अगर इसमें शुद्धिकरण हो रहा है तो खींचो, लेकिन अगर शुद्धिकरण से भी बहुत ज्यादा ही हो रहा है कि नहीं कर पाएंगे, go to the Guru Maharaj or to higher authority and follow them whatever they have been telling you. But बहुत केसेस कम होता है प्रभु जी। As far as my feeling is very clear, अगर हमने बराबर कृष्णा कॉन्शियसनेस का फंडास क्लियर रख दिया है, हमारी लाइफस्टाइल भी बहुत फोकस रखी है, हमारा कमिटमेंट भी कृष्णा कॉन्शियसनेस का बहुत क्लियर है, और वो सामने वाला पार्टनर को भी मालूम है कि ये बंदा ऐसे ही जीने वाला है, प्रभु पहले ही केस के अंदर ही जो है वहां से सब फुल स्टॉप लग जाता है, वो आगे नहीं निकलेगा। बिल्कुल प्रभु जी। और भी कभी कभी देखा कि ना घर संभालने की ना क्या वाइफ को भी काम करना पड़ता है, क्योंकि से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है, जैसे मुंबई में, दिल्ली में, तो इससे माता जी को काम करना पड़ता है, बिकॉज माय हस्बैंड इज नॉट अ गुड अर्नर, तो इसलिए उनको भी जॉब करनी पड़ती है बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। तो कितनी उम्र तक माताओं को जॉब करते रहना चाहिए टू सपोर्ट द होम? सॉरी प्रभु, आई विल बी वेरी क्लियर एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ जी, आई डोंट एडवाइज माता जी टू गो आउट एंड वर्क. Even in worst case scenario, emergency situation. Worst case scenario, we will talk about it, but in a normal case, no. A woman cannot do both the roles properly, Prabhu. उसको घर का भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, जॉब भी संभालना है. She will not be able to give justice to everywhere. The best option is प्रभु, woman को जो है प्रभु, उसको हाउसवाइफ रखनी चाहिए और उसके बच्चों को संभालना चाहिए. डीटी वर्शिप, घर का वातावरण इतना कृष्ण कॉन्शियस कर दो प्रभु कि आदमी जब भी घर पे आवे ना तो उसको ऐसा लगे जैसा भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे थे, जब मैं मेरे घर पे आऊं तो मुझे गोलोक वृंदावन लग रहा है. वाओ. ये करने के लिए जो है वो माता जी जॉब में जाएगी तो कैसे पॉसिबल है? वो अपनी जस्टिस करेगी, वो जॉब उधर लेट होगा तो घर पे रसोई कौन बनाएगा? बाहर का खाओगे तो आपकी कॉन्शियसनेस क्या बनेगी? ये सब चीज तो प्रभु इम्प्रैक्टिकल. अभी आप बोलोगे घर का खर्चा ये वो, मैंने पहले से ही बताया, आपकी लाइफ एकदम सिंपल होनी चाहिए. पैसा कम है तो लाइफ सिंपल जिएगे, दिखावा नहीं करेंगे, लेकिन जो है मुझे एकदम आइडियल फैमिली लाइफ जीने का है. मेरी पत्नी जो है बच्चे को संभाले, मुझे संभाले, घर को संभाले, डिवोटीज आए उसको संभाले, अच्छा कुकिंग करे, अच्छा डीटी वर्शिप करे, अच्छा जो है हियरिंग एंड चैंटिंग करे और घर का पूरा वातावरण कृष्णमय बनावे. तो जब मैं घर से बाहर से आ जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाहर जो है माया में था, अभी मैं गोलोक वृंदावन में आ गया. और ये वातावरण के अंदर लड़के को, बच्चे को इतना अच्छा सुरक्षा मिलती है कि उसको लगता है मेरे माँ जो है मेरे साथ में है और मेरा पिताजी जो है खाली बाहर जाता है कमाने के लिए, लेकिन पिताजी के लिए प्रिंसिपल मेरे को देखना है और माँ के लिए में एक लव एंड केयर मिलता है. ये दोनों का अच्छा हो जाता है समागम. और उसके अंदर अगर आपने पैसा कम दिया
तो भी वो बच्चा एक्सेप्ट करेगा प्रभु, क्योंकि उसको लव मिल रहा है, उसको केयर मिल रहा है। सो आई एम वेरी क्लियर, माता जी शुड नॉट गो आउट एंड वर्क। हाँ, अभी एक्सेप्शनल केसेस होता है, अगर एक्सेप्शनल केस होता है ना प्रभु, वो दैट इज ए टेम्पररी फेस, that is not a permanent phase, and that has to be clear enough from the very beginning. Exceptional cases होता है, और exceptional cases में भी रास्ता निकाल देना चाहिए। बट प्रभु क्या जरूरत है? मैं हमेशा हमारे बंबई वाले डिवोटीज को बोलता हूँ कि जिसको बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं बोलता हूँ बंबई छोड़ के चले जाओ, बंबई में रहने की क्या गरज है? हमारे कितने मंदिर के कितने सैटेलाइट सेंटर्स है, कोल्हापुर है, निगड़ी है, नासिक है, सब जगह पे है। वहां पे घर भी, जगह भी छोटे भाव में मिलेगी, भक्तों का संग भी अच्छा मिलेगा, ऑनलाइन से आप काम भी कर सकोगे, आराम से काम करो, भक्ति में रहो, लेकिन सबको जाकर के काम पे लगाओ। बच्चे को जस्टिस ना दे सको और फैमिली को जस्टिस ना दे सको, कृष्णा कॉन्शियसनेस दूर हो जाता है, और कृष्णा कॉन्शियसनेस दूर होता है तो थोड़ा भी डिफिकल्टी आता है तो क्लैशेस चालू हो जाता है, घर का वातावरण बिगड़ जाता है। वो खाली रुपये के लिए नहीं चाहिए वो रुपया। दिस शुड बी क्लैरिटी प्रभु, सॉरी बट आई एम वेरी क्लियर। मैंने बहुत क्लियर बताया था मेरी पत्नी को, जब हमने अपने शादी किया था, मैं उस समय बताया मैं आपको 2000 रुपया दूंगा, 2000 रुपये में तुमको रहना है। तो बोला तुम, फिर हम लोग ने वो भी नक्की कर लिया था कि तुम 2000 से कम भी लाओगे तो मैं घर बना लूंगी, मैं घर चला लूंगी, लेकिन मैं काम पे नहीं जाऊंगी। वाह मैं उसी में एडजस्ट हो जाऊंगी, तुम काम पे मत जाओ। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। घर पे फैमिली मेंबर्स जो है प्रभु, वो घर का वातावरण नहीं रहता है प्रभु जी। कैन यू जस्ट इमेजिन व्हेन यू कम होम एंड योर वाइफ इज आल्सो नॉट कम फ्रॉम ऑफिस, और दोनों आने के बाद में तुम बोलते हैं मेरे को पानी का ग्लास दो, तो तुम्हारी पत्नी बोलती है मेरे को भी पानी का ग्लास दो। ये क्या वहां से ही झगड़ा चालू होता है? वाह। और भी हमने देखा, लेकिन शहर की लड़कियां होती हैं, बिकॉज वो पढ़ लिख जाती हैं, MBA वगैरह कर लेती हैं, तो फिर लगता है उनको यार तो कुछ तो झंडे गाड़ने चाहिए हमें भी, नहीं तो हम तो पिछड़ी काउंट होंगी। या फिर शादी से पहले दिन में से या ओके 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 ओके, पर शादी बाद नो नो आई एम टू वर्क। That's why I'm making it very clear from the very beginning. It should be very very पक्का, very very पक्का। उनको वो भी बता देने का, अगर तुम जो जॉब करना चाहोगे तो मैं ऐसे ही एक्शन लेने वाला हूँ। और मैं तुमको बोलता हूँ तुमको जॉब नहीं करना है, लेकिन मैं तुमको प्रेशर करूंगा जॉब करने के लिए, दैट मींस आई एम चीटिंग माई सेल्फ। आई विल डू दिस थिंग्स, आई विल डू दिस हॉस्पिटल। हाँ, एक्सेप्शनल केस होता है प्रभु, ऐसा कोविड का केस आ गया और आपने बहुत बड़ा डेट में पड़े हुए या कोई कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा बहुत जरूरी है, ऐसा कुछ होगा तो ठीक है। नॉर्मल केस आई वुड नॉट रिकमेंड एनीबडी टू गो आउट एंड वर्क, सबसे पहले माता जी, बिकॉज प्रभु जी घर के अंदर माता जी जो घर पे होती ना, वही घर वातावरण अच्छा रहता है। दोनों जॉब में जाया, फिर तुम लोग जो है वो केयर टेकर को बच्चे को संभालने के लिए रखते हो, वो माँ बाप कैसा, वो माँ बाप नहीं है, उसके लिए वो पूरा दिन उसको एंगेज रखने के लिए टीवी और वीडियो और इंटरनेट में बिठा देते हैं, उसकी कॉन्शियसनेस बिगड़ जाती है। और फिर हम आते हैं, क्या करते हो फिर हम लोग, उसमें हमने पैसे के लिए हमने हमारे बच्चे को बिगाड़े है प्रभु, हमको ऐसा पैसा नहीं चाहिए, सिंपल देंगे हम। जी ओके, तो यहाँ पर प्रभु जी क्या बताना चाह रहे हैं? फिंगर को रेज कीजिए, आप ही बोलिए जी, बताइए क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर प्रभु जी। जी घनश्याम अग्रवाल, क्या बताना चाह रहे हैं प्रभु जी यहाँ पर? अमोघ लीला प्रभु ने एक सवाल पूछा था कि ओके बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बोलिए। घनश्याम अग्रवाल जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बताना चाह रहे हैं कि घर के अंदर में माता जी को ही रहना, बाहर जाकर काम नहीं करना चाहिए। बट प्रभु जी आज के जमाने में जो लड़कियां CA कर लेती है, MBA कर लेती हैं, वो तो मानेगी नहीं, वो तो बाहर काम करेंगी। और प्रभु जी आजकल के एक और प्रॉब्लम आ गई है, आजकल जितना प्रभु जी ने कंडीशन बताई है उन कंडीशनों में लड़की नहीं मिलेगी। तो भक्तों को भक्ति में ठीक है, बहुत से आदमी भक्ति कर रहे हैं, किंतु वो भगत लड़की नहीं मिल रही है। 35-40 साल के बैठे हैं, उनको लड़कियां नहीं मिल रही हैं उनकी कंडीशन पे। लड़कियां CA कर ली हैं, MBA कर ली हैं, सर्विस कर रही हैं, वो काम नहीं कर, वो भगवान की भक्ति नहीं कर रही हैं। भक्ति घर में, भक्ति छोड़िए, घर में दीवा नहीं जल रहा है, क्या करें प्रभु जी? ओके जी, एक्चुअली अभी प्रॉब्लम सोसाइटी में ऐसा हुआ है कि लड़के को भी पढ़े लिखे लड़की चाहिए, बराबर है?
लड़की को भी गंवार लड़की नहीं चाहिए। तो इसके लिए सारी लड़कियों को ऐसा सिखाया जाता है कि तुम MBA बनो, CA बनो, है ना, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ताकि तुमको अच्छा लड़का मिले। बराबर है। सब लोग लड़कियों को ऐसे ही ट्रेन करते हैं। लड़कियों को कोई ऐसा ट्रेन करता ही नहीं कि तुमको अच्छा खाना बनाना आना चाहिए। बराबर है, सबको पता है। सब लोग अपने माता पिता को ऐसे ट्रेन करते हैं कि तुमको भले खाना बनाना नहीं आए चलेगा, लेकिन तुम CA बननी चाहिए भाई, है ना। क्यों? CA बनेगी तभी शादी होगी। खाना नहीं बनेगी, एक मेड रख देना 5,000 रुपए देके, तुम 40,000 रुपए कमा देना। तो इस तरीके से अभी हिसाब चलता है। तो अभी करे तो क्या करे, क्योंकि लाइफस्टाइल ही अलग हो चुकी है ना। तो प्रभु जी का यहाँ पर एक उनका ऐसा कहना है कि मैंने तभी डिसाइड किया था, है ना, जब मैं शादी करने वाला था, कि मैंने ये कहा था कि 2000 में रहना पड़ेगा, तुमको कभी जॉब नहीं करना है ना। ये सारी चीजें उन्होंने पहले से फिक्स की थी। तो अभी प्रभु जी के जैसा, है ना, ये भी एकदम अपनी जगह सही है, उनकी पत्नी भी अपनी जगह सही है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है। बराबर है, आजकल की सोसाइटी में, कि ऐसा कॉम्बिनेशन मिलना एकदम परफेक्ट, कि दोनों को भी कृष्ण भावना में आगे बढ़ना है। ओके। तो लेकिन प्रभु जी का ऐसा कहना है कि जो औरत घर में रहती है तो वह बच्चों को समय देती है और उसके पास एनर्जी भी होती है, क्योंकि जो महिला बाहर जाती है, जॉब करती है, उसकी एनर्जी कौन खींच लेता है? कंपनी खींच लेती है उसकी एनर्जी। थकी थकी आएगी वो। बराबर है। तो प्रभु जी ने क्या कहा? झगड़ा कहाँ से शुरू होता है? पानी का गिलास लाओ, यहाँ से झगड़ा शुरू होता है, क्योंकि दोनों को भी पानी चाहिए होता है। बराबर है, दोनों को पानी चाहिए होता है। पानी कौन देगा, है ना। और बच्चा कहाँ देता है? बच्चा तो खेलने गया है, कहाँ गया है पता नहीं ना, ऐसा होता है। बराबर है। तो दोनों इतने थके होते हैं कि पूरा परिवार ही बिगड़ जाता है। बराबर। और दोनों पता है क्यों जॉब करते हैं? दिल्ली, मुंबई जैसे शहर में सब लोग बड़ा लोन लेते हैं, अपना घर लेते हैं, 2 BHK, 3 BHK, 1 BHK। और ये दोनों भी एक प्लान करते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छा घर देंगे। और फिर दोनों भी बड़ा बड़ा लोन लेते हैं, वो भी जॉब करती है, ये भी जॉब करते हैं, लेकिन ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें बच्चों को बड़ा घर नहीं, बच्चों को बड़ा प्रेम देना चाहिए। हाँ, बस समझ में। और इसमें पूरा मेस हो जाता है। और ऐसा अभी तो सब जगह ऐसा ही हो चुका है। पूरा मुंबई में जाओ, दिल्ली जाओ, कोलकाता जाओ, सब जगह पर ऐसा ही है। सारे हस्बैंड वाइफ दोनों टिफिन पैक करते हैं और चले जाते हैं। बच्चा क्या करता है? बच्चा फिर उसको स्कूल गाड़ी लगाते हैं, पता है ना, वैन आती है उसको लेने के लिए, बट वैन ही छोड़ती है। और फिर उसको कौन रिसीव करेगी? उसको फिर वो, है ना, आया या कुछ रहती है, मेड रहती है, वो उसको रिसीव करेगी। और मेड को तो तनख्वाह मिलती है, उसे खुद का बेटा तो है नहीं। वो कहेगी ये ले लो, मोबाइल ले लो बेटा, है ना, वीडियो गेम खेलते रहो, और टक 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 वो करता रहेगा। बराबर ना। तो ऐसा बेटा बड़ा होगा तो क्या करेगा? अपने माता पिता को कहाँ रखेगा? वृद्धाश्रम में। क्या लगता है आपको? ये वृद्धाश्रम का कंसेप्ट यहाँ से शुरू हुआ है। ये एक्चुअली पहले वृद्धाश्रम नहीं था, ये वृद्धाश्रम का कंसेप्ट यहाँ से शुरू हुआ है कि माता पिता ने ही इसका बीज रोया है। आई बात समझ में? ये माता पिता ने ही बीज बोया वृद्धाश्रम का। बच्चों को समय नहीं दिया है और उसके प्रति भी कुछ प्रेम नहीं है। क्लियर है? तो इसलिए प्रभु जी का यहाँ पर कहना है कि वुमन को अंदर होना चाहिए, घर के अंदर। लेकिन उसके लिए मैं वापस कह रहा हूँ, वो डिवोटी होना चाहिए हस्बैंड, तभी तो उसको संभाल लेगा, है कि नहीं? नहीं तो बात बात पे उसको टांग अड़ाता रहेगा, है ना। मायके से ऐसे ही आ गई, रुपया लाया नहीं, अभी मेरे दाने पे खा रही है, जी रही है, ऐसा भी फिर ताने सुनने पड़ते हैं। बराबर ना, लेडीज को ये भी होता है। अभी क्या करे, दोनों जगह से अटक जाती है फिर लेडीज। तो इसके लिए ये सारा चीज प्रभु जी बोल तो रहे हैं, लेकिन इसके लिए दोनों में को समन्वय होना चाहिए, तब जाके चीजें सही जगह पर लैंड अप करती है। क्लियर है? ओके जी। यहाँ पर कुछ सवाल है, कुछ पूछना है? आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ठीक है। ओके, प्ले करो। नहीं देंगे। और फिर शनिवार रविवार के दिन हम बोलेंगे हम बच्चे को टाइम देते हैं, लेकिन उतना दिन इतने पूरे हफ्ते के थके हुए रहते हैं, हम उसमें आराम में ही जाते हैं। और थोड़ा टाइम मिलता है तो क्या, चलो अभी चेंज चाहिए, चेंज लेकर रेस्टोरेंट में जाकर के खाने का जाएंगे, दूसरा कुछ होता नहीं है। तो उसके अंदर वापस वही कॉन्सियसनेस आपका डिग्रेडेशन बढ़ते जाता है। प्रभु और बच्चों को क्या संस्कार दिया है आपने? हमको नहीं चाहिए। अरे घर पे हम सिंपल रोटी खिलाएंगे प्रभु,
पैसा कम है तो सिंपल रोटी खाएंगे और नमक और रोटी खाएंगे, लेकिन वो आनंदित खाएंगे, कृष्णा को ऑफर करके खाएंगे, अच्छा कॉन्शियसनेस रखेंगे। शाम को हम घर पे आएंगे तो हमारे बच्चे और हमारी बीवी आरती करती होगी, नरसिंह आरती करती होगी, कृष्णा कॉन्शियसनेस का कीर्तन करती होगी। वो चाहिए कि रुपया चाहिए? क्या चाहिए आपको? प्रभु जी, कभी भी ऐसा होता है कि ना घर वालों को जब तक माता जी कमा के दे रही होती हैं तो घर वाले कहते हैं चलो पैसा दे रही है ना, ठीक है, तू भक्तियां करती रहे अपनी, हम तेरे ऊपर कुछ इम्पोज नहीं करेंगे, बस पैसा देती रहे हमको। तो इस तरह से माता जी को फिर मिल जाता है, चलो ठीक है भाई, नौकरी कर लेती हूँ ताकि आजादी मिल जाएगी भक्ति करने की, नहीं तो घर वाले के ऊपर डिपेंड हो जाऊंगी, तो सारे नॉन डिवोटी है, मेरे को तो खा जाएंगे। दैट इज द प्रॉब्लम विद द हस्बैंड। हस्बैंड हैज टू मेक इट वेरी क्लियर, तुम इधर आती हो, इधर शादी करना है तो तुमको ऐसा जीवन जीना पड़ेगा। मैं तुमको एक्सप्लॉइट नहीं करने वाला हूं, लेकिन पैसे पत्नी, मेरे को एक चीज बताओ ना प्रभु जी, कि मेरे को हमारे शास्त्र में कहा जानवा माता जी पार्ट टाइम जॉब करने गई है क्या? अब लोग कहते हैं भाई हमारी जरूरतें बदल गई हैं, समाज बदल गया है, जरूरत बदल नहीं, अपने अपने नेसेसिटीज बढ़ा दिया है हमने, हमारी लग्जरीज बढ़ा दिया है। हमको आईफोन चाहिए, मोबाइल चाहिए, इंटरनेट चाहिए, ये हमको ये गाड़ी चाहिए, हमको इधर घूमने जाने का, ये हमारी बढ़ गई है। अरे नहीं जाएंगे यात्रा में भाई, हम घूमने नहीं जाएंगे। हमको एक चीज याद रखिए, प्रभुपाद जी ने बोला था 3 चीजें हमको चाहिए, एक हरिनाम बीड़ बैग, प्रभुपाद की बुक्स या कैसेट्स हमारे गुरु महाराज के, भक्तों का एसोसिएशन, और छोटा सा थोड़ा प्रसाद। उसके लिए बहुत पैसे की गरज नहीं है भाई। हाँ, पैसा मिलेगा तो कृष्ण की सेवा में वापरूंगा, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो मैं उसके लिए ऐसा काम नहीं करूंगा कि मेरी कृष्ण कॉन्शियसनेस कॉम्प्रोमाइज हो जाए। सॉरी प्रभु, आई एम वेरी बोल्ड इनफ, प्लीज फॉरगिव मी, but we love your boldness. We are loving it like anything. We are really relishing your boldness. So we, with folded hands, request you, please keep showering this bold mercy on us. I am very clear प्रभु, और मेरा बहुत क्लैरिटी है कि मुझे ये जो है ना जमता ही नहीं है। बहुत पढ़ी लिखी लड़की है तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुमको जा करके जॉब करना है। बहुत पढ़ा लिखा है तो तुम घर से प्रीचिंग करो जी, घर से प्रीचिंग करो, घर पे डीटी वर्शिप है। मेरा हमेशा रहता है प्रभु जी, अगर माता जी को जो है ना प्रभु अच्छा डीटी वर्शिप का टेस्ट आ जावे ना, अरे सोने पे सुहागा है प्रभु। आई कैन टेल यू, मेरे घर पे जो है ना प्रभु, मेरा लड़का बहुत अटैच्ड है डीटी वर्शिप का। वाओ, मेरा इतना, मैं आपको दर्शन भी करवा दूंगा, मेरे घर का ऑल्टर के सामने है। You will really enjoy the altar of our altar. हमारा 6 फीट का ऑल्टर है प्रभु, गौरमिता है, राधा श्याम सुंदर, जगन्नाथ बलदेव, सुभद्रा, नरसिंह देव, सब चीज का इतना सुंदर ऑल्टर है। और प्रभु मेरी वाइफ और मेरा लड़का पूरा दिन खाली डीटी वर्शिप ही करते हैं। Amazing. पूरा दिन डीटी। अभी भी वो दोनों गए, अभी रात का ड्रेसिंग करने के लिए गए गोपीनाथ मंदिर में। अच्छा, रात का ड्रेसिंग जो है, रात का इसका नाइट ड्रेसिंग वो लोग चेंज करेंगे। अभी जो है प्रभु, मेरी माय वाइफ इज ए वेरी गुड इन स्टिचिंग, वो जो मशीन से जो स्टिचिंग करते हैं ना डीटीज का ड्रेसेस, माय वाइफ इज वेरी गुड इन स्टिचिंग, और मेरा लड़का जो है ना इज अ वेरी गुड डिजाइनर। वो दोनों का इतना समन्वय अच्छा हो जाता है ना कि वो डिजाइन करके देता है और ये स्टिचिंग करती रहती है, और दोनों का इतना जमता है। मेरे को कुछ अक्कल नहीं है, मेरे को हरिनाम अच्छा लगता है, मेरे को ये सब जमता नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला जितना लक्ष्मी चाहिए लक्ष्मी ले लो भैया। वाह, लक्ष्मी नारायण, पैसा लेते जाओ, तुम पैसा वापरो कृष्णा की सेवा में। मैं ये दूसरा मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन बट आई एम फीलिंग सो हैप्पी प्रभु, इट्स सच अ वंडरफुल लाइफ, सच अ वंडरफुल लाइफ। और हमको जो है पैसा ना, हम लोग में पैसा कम आएगा, हम डीटीज को बड़ा ड्रेसेस नहीं देंगे, हम जो ऑल्टर को जो है बड़ा फेस्टिवल नहीं बनाएंगे, लेकिन ऑल्टर के सामने, कृष्णा के सामने हाथ ऊंचा करके डांसिंग तो कर सकूंगा, चैंटिंग तो कर सकूंगा, मैं अच्छी तरह से कीर्तन तो कर सकूंगा। yes. कृष्णा को वो चाहिए कि मैं बाहर से रुपया कमा करके मेरी पत्नी लेके आए और कृष्णा को अच्छा बड़ा ड्रेस बनाऊं? नो, कृष्णा डजंट वांट दैट। कृष्णा वांट्स माय डिवोशन प्रभु। So let me do that rather than giving other things. So my conceptions are very clear. Man only has to work, woman doesn't have to work. Woman has very highly qualified, she can use that qualification in preaching, but that too not at the cost of family responsibilities. Very important. Yes, yes. No compromise in family. प्रभु जी एक चीज हमेशा याद रखिएगा, बच्चे को जो है माँ का जितना प्रेम और हुफ मिलता है ना, वो दूसरे किसी से मिलता नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और वो छोड़ करके तुम पैसा कमाने को जाएगा, अपने को नहीं चाहिए वो पैसा भाई, हम सिंपल लाइफ जी लेंगे। अभी वैसे मैरिज से पहले जैसे अब जब बातचीत हो रही होती तो लड़के को लड़कियों में कौन सी क्वालिटीज देखनी चाहिए और लड़कियों को लड़कों में कौन सी क्वालिटीज देखनी चाहिए, ये हो तो लाइफ झंगालाला हो जाएगी, नहीं तो बहुत मुश्किल जाएगी।
प्रभु मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इसमें, बट आई टेल समथिंग। मेरे को जो है ना प्रभु जी, मेरे को एक चीज लड़की में से चाहिए, आई ऑलवेज फील इट इज अबाउट द सबमिसिवनेस ऑफ ए गर्ल। अगर लड़की सबमिसिव नहीं होती है ना प्रभु जी, तो वो घर का वातावरण बहुत बिगड़ जाता है। पहला ये चीज चाहिए। दूसरा जो है प्रभु जी, लड़की को लड़के में से जो है ना वो एक देखना है, वो हार्ड कोर सिंसियर डिवोटी है, हार्ड कोर है, और कृष्णा के लिए कुछ भी करेगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ भी करेगा। वो माता जी को वो लड़के के साथ में बहुत सिक्योरिटी होनी चाहिए कि ये लड़का जो है ना मेरे को भगवत धाम लेके जाएगा। फिर उसके लिए जो है प्रभु थोड़ा बहुत इधर उधर सेक्रीफाइस करना पड़े ना, दैट गर्ल शुड बी रेडी टू डू दैट। As far as the boy is concerned, the boy should be very clear about the girl is that she should be submissive, and second thing is she should be very, very devotional, and she should be very much attached to the house rather than anything else. घर पकड़ करके बैठना। अगर घर पकड़ करके बैठेगा ना तो सब चीज संभल जाती है प्रभु। आपका पेरेंट्स भी संभल जाता है, आपके बच्चे भी संभल जाता है, आपका ड्यूटीज भी संभल जाता है, आपका कुकिंग भी संभल जाता है, सब चीज संभल जाता है प्रभु जी। ये सब दोनों चीज अगर बराबर, फिर आगे का चीज है ना मेरे को बहुत समझ में नहीं आता है, बट दिस इज व्हाट आई कुड सी इट, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अब ये लेकिन सबमिसिवनेस भला कैच कैसे करें? जैसे मैं अगर डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे माता पिता बैठे हैं, वो माता थोड़ा बहुत तो जो है प्रभु उसका कॉन्टेक्स्ट में से समझ में आ जाएगा, उसका बैकग्राउंड में से समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन में से थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु जी आपको ये देखना है कि वो जो है आपके साथ में जो डीलिंग करती है उसके अंदर कितनी आर्ग्यूमेंट्स करती है। बहुत जिसे ना प्रभु जी वो आपका स्वभाव जो जल्दी जाता नहीं है ना, आर्ग्यूमेंट्स करने का चालू हो जाता है ना, वो आर्ग्यूमेंट्स करने का चालू होता है तो समझ में आ जाता है कि ये जो इतनी सबमिसिव नहीं है, सबमिसिव नहीं है इतनी। हाँ एक चीज है कि जो है प्रभु मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि वुमन को आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, लेकिन इट शुड बी एट द राइट टाइम। एक चीज, मैन का ईगो बहुत स्ट्रांग होता है प्रभु, मैन का ईगो इतना स्ट्रांग होता है कि वुमन उसका ईगो को मारती है ना तो आदमी जो है कुछ भी राक्षसी हो जाता है जी। तो उसको बहुत कॉशियस होना चाहिए that woman is having it or not. If she doesn't have that, then we have to really उस पर झगड़ा ही होगा फिर बाद में जी। You have to be very cautious about it. और भी आपने कहा कि ना लड़का जो है should be पक्का डिवोटी ऑफ कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके जी, यहाँ पर प्रभु जी कुछ चीजें हमको बता रहे हैं। ओके, कि प्रभु जी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो घर में कुछ चीजें जो होती है ना कलह की, तो यहाँ पर अभी प्रभु जी ये बता रहे हैं कि जो मेल होता है पुरुष, उसका ईगो बहुत स्ट्रांग होता है, और कई बार ऐसे होता है कि लेडीज है वह मीठे शब्दों से उसको समझाती नहीं है और आने से ताना तानी शुरू हो जाती है। तो ऐसे मेरे घर में भी था कि अगर हम कोई पढ़ाई नहीं करते थे और बस केवल खेल खेलते रहते थे, तो हम तीनों भाई थे, और मेरी माँ जैसे ही मेरे पिताजी आते थे रात को 8 बजे आते थे, और जब ओवर टाइम नहीं होता तो 5 बजे आते थे, और पिताजी काम से आते होते 10-12 घंटा जॉब करते हुए, और मेरी माँ हमसे बहुत परेशान रहती थी पूरा दिन भर। तो जैसे मेरे पिताजी आ गए, मेरी माँ पूरा सारे का कंप्लेंट करती थी पूरा एकदम, और मेरे पिताजी इतना गुस्सा हो जाते थे बेल्ट लेते थे, बेल्ट और बहुत मारते थे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है करके। तो कहने का अर्थ है कि जो लेडीज होती है, जब कोई व्यक्ति है ना बाहर से आता है पति, तो उसको पहले उसका मूड ये सब चीजें देख के ये सब चीजें करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पता है क्यों नहीं होता है? क्योंकि बच्चे उसको परेशान कर रहे होते हैं बराबर है घर में, और उसको बॉस परेशान कर रहा होता है बराबर है कंपनी में। तो दोनों एक दूसरे से सोचते हैं कि है ना, ये मुझे मीठा बोले, ये मुझे मीठा हो, लेकिन दोनों उस समय बस एक चांस देखते रहते हैं, है ना। हमारी माँ हमेशा कहती थी कि देखो तेरे पिताजी को आने दो 8 बजे, तो हम 8 बजे का ही राह देखते थे। 8 बजे को 5 मिनट है, 8 बजे को 10 मिनट है, तो वो घड़ी देखते रहते थे, और जैसे 8 बज गए, बाप रे अभी कुछ तो होने वाला है। और मेरे पिताजी भी ऐसे थे कि बराबर 8 बजे आते थे वो, क्योंकि उनका कोई फ्रेंड नहीं था, कुछ नहीं था, कहीं यूटर्न नहीं, लेफ्ट नहीं, राइट नहीं, सीधा ऑफिस छूटा, बराबर 8 के 8:05 भी नहीं हुए हैं, मुझे याद है ना, 15 साल से मैं था, कभी 8:08:05 भी नहीं हुए हैं ना, 8:55 हुए हैं, 7 ऐसा भी नहीं हुआ, डॉट 8 बजे आते थे वो। और जैसे 8 बजे आ गए
और मेरी माँ शुरू हो जाती थी, और फिर पिताजी ऐसा गुस्सा होते थे, वो तो पूछते भी नहीं थे हमें क्या किया क्या नहीं, बेड लगाकर 2 मारते थे फिर पूछते थे। अब पूछने वाली बात तो खत्म हो जाती है ना मारने के बाद, तो हम भी बहुत गुस्सा होते थे, है ना, हम भी घर से भाग जाते थे, फिर गली में बैठ जाते थे, और फिर शाम को रात को आते थे, 9 साढ़े 9 बजे आ जाते थे। और ऐसा महीने में एक बार होता ही था हमारे साथ, है ना, और मुझे ही ज्यादा पड़ती थी क्योंकि मैं बड़ा हूँ तो बड़े को ज्यादा पड़ती है। तो कहने का अर्थ ये है कि प्रभु जी यहाँ पर ये बात बताना चाह रहे हैं कि मैन का ईगो बहुत बड़ा होता है, और अगर स्त्री के अगर मीठे शब्द नहीं रहेंगे तो फिर वह, है ना, राक्षस हो जाता है ना, और कभी भी उसको समझाने का नहीं। मैं वापस कह रहा हूँ, हमारे ग्रुप में जितनी भी स्त्रियां हैं, कभी भी अपने पति को मत समझाइए, अच्छी बात भी नहीं समझाइए। बात समझानी में है तो पहले उनको गन्ने का जूस पिलाइए या फिर शक्कर का पानी पिलाइए, फिर बोलिए, है ना, नहीं तो फिर, है ना, उसका नतीजा कुछ और ही निकलेगा। ओके, ये मैं अपने अनुभव से भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कभी भी कोई भी पत्नी पति को बिल्कुल मत समझाइए, है ना, खास करके टेलीफोन तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि फोन पे तो कुछ पता ही नहीं चलता है वातावरण क्या होता है, परिस्थिति क्या होती है, ठीक है। तो ये एक चीज होती है, क्योंकि कोई भी हस्बैंड ले लो, उसको ये बिल्कुल नहीं वो चाहता है कि मेरी पत्नी मुझे सिखाए। ये नंबर 1 प्रिंसिपल है ना फैमिली परिवार का। कोई भी पत्नी है, पति को बिल्कुल मत सिखाइए, चाहे वो कितना भी बुरा हो, है ना जी। लेकिन अगर वो मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है, तो उस समय फिर आप, है ना, थोड़ा बहुत एक्शन में आ सकते हैं। लेकिन आप एक्शन में आके भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैन के पास शक्ति ज्यादा होती है ना, वुमन के पास शक्ति कम होती है, तो उसमें भी वो हारी जाती है। तो इसके लिए स्त्री को बहुत डिप्लोमेटिक बनना पड़ता है। अगर कोई पुरुष बहुत ज्यादा ही, है ना, परेशान करता है, जिम्मेदारी भी नहीं लेता है, तो फिर उसको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, ठीक है जी। तो प्ले कीजिए। पर ना इसमें एक बात आ सकती है, अगर वो इतना पक्का डिवोटी हो गया तो मेरी इंद्रिय तृप्ति में मुश्किल जाएगी फिर। Absolutely nonsense, Prabhu. I don't believe in that. Okay. Absolutely nonsense. So I feel, Prabhu, I have a very clarity. अगर आप बोले फिक्स अप हो तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी इंद्रिय पर संयम आ गया है। No, you feel it. You are very mature. प्रभु आप मैच्योर हो जाते हो। आप मैच्योरिटी आपके पास ये आ जाती है कि मेरे को जो है, मेरी वासना मेरे को हैरान कर सकती है। मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि मैं जो है 60-70 साल विदाउट एनी नॉनसेंस में क्लीन लाइफ जी सकूंगा। मेरे को मेरी वासना मुझे हैरान कर सकती है। आई डोंट वांट टू टेक ए चांस। आई डोंट वांट टू टेक ए चांस। मैच्योर इनफ। और मैं जो है, वो जो है, मेरे को वासना को जो है कहां पर भी मुझे दगा ना देवे, उसमें मैं शादी करता हूं, लेकिन साथ में मैं उतना वो जो है शादी करने के बाद मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता हूं। जी जी जी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। मैं इन एंड आउट को पक्का देखूंगा कि मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहां पर भी बेदरकारी नहीं करूंगा, क्योंकि आई एम एंजॉयिंग माय सेंसेस। आई विल पे द प्राइस फॉर दैट। अगर ये कॉन्शियसनेस के साथ में वो मैच्योर डिवोटी को ही आता है प्रभु। सो आई डोंट थिंक सो दैट इज देयर प्रभु। ओह, अभी ये इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं। सी शी इज अ डिवोटी, ही इज अ डिवोटी, लेकिन एक जो है त्रिपुरा से है और एक गुजराती है। सो क्या इंटरकास्ट एज पॉसिबल प्रभु? ये आई डोंट नो, बट मेरा तो मैं गुजराती और मेरी पत्नी भी गुजराती है, तो मैच जो है ना, घर का वातावरण बहुत अच्छा जम जाता है। जो है ना प्रभु, इंटरकास्ट के अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लाइफस्टाइल अलग रहती है, और लाइफस्टाइल अलग रहती है, थिंकिंग प्रोसेस अलग रहता है। उसके अंदर मैचअप करने में, पैचअप करने में बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है। नो डाउट क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस है, लेकिन ये सब चीज के अंदर जो है प्रभु, डीलिंग तो उसके साथ नहीं करना है ना। प्रसाद बनाने का, डीलिंग करने का, लाइफस्टाइल देखने का, बातें करने का, किसको प्रायोरिटी देने का, किसको नॉट प्रायोरिटी, ये सब चीज के अंदर बहुत तकलीफ होती है प्रभु जी। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि जो है आपका ही जो ग्रुप का होता है, आपका ही जो कम्युनिटी का होता है, या तो आपका जो लाइफस्टाइल वाली होती है, तो उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। तो उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड है? जैसे फॉर एग्जांपल से महाराष्ट्रियन कैन स्टिल मैरी अ गुजराती, बिकॉज़ कल्चरली वी आर। आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट बिकॉज़ मेरा वो फील्ड नहीं है प्रभु। मेरा नहीं था, आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट। बट मेरे को क्या है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी पत्नी भी गुजराती है और मैं भी गुजराती हूँ, तो उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ जाता है प्रभु। क्योंकि क्या, हमारा गुज्जू लोगों के अंदर जो है कुकिंग क्या करना है हमको पता है, तो वो वही करता है। दूसरा जो है प्रभु, जो हमारा पहरवेश जो होता है, हमारा कपड़ा पहनने का भी जो हम गुज्जू लोग पहनते हैं वही रहता है। तीसरा जो है प्रभु, जो गेस्ट लोग हमारे घर पे आते हैं, तो गेस्ट को किस तरह से रिसेप्शन करना है, किस तरह से बातें करनी है, वो हमारा दोनों का एक ही होता है।
फिर चौथा जो है प्रभु हमारा डिवोशनल लाइफ में भी जो है हम क्यों प्रायोरिटी क्या देते हैं वो भी मालूम होता है। फिर गुजराती में एक चीज होता है, हम लोग बनिया होता है प्रभु, पैसे के मामले में पक्के रहते हैं। तो पैसे के मामले में पक्के रहते हैं तो वो दोनों का सपोर्ट होने की वजह से हमारा जो है पैसे का सेविंग वेविंग भी बराबर होता है। तो ये सब चीज जो है बहुत फर्क पड़ जाता है। और भी जैसे कई बार हमने देखा है कि इस्कॉन डिवोटीज दे आल्सो मैरी समवन हु इज फ्रॉम फॉरेन नेशनल, से रशियन डिवोटी से, या फिर शी इज अ डिवोटी, आई एम अ डिवोटी। सो क्या ये चल पाता है? डू दे हैव एनी स्कोप? आई एम वेरी सॉरी टू से ज्यादा ठीकता नहीं है प्रभु, क्योंकि लाइफस्टाइल अलग है, थिंकिंग प्रोसेस अलग है, कॉन्शियसनेस अलग है। अनलेस अनटिल दैट पर्सन इज वेरी अटैच्ड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, क्लिक हो गया तो बात अलग है, लेकिन प्रभु अभी नहीं ठीकता है इतना। मैंने देखा नहीं है, मैंने बहुत केसेस देखा है कि बहुत ज्यादा ब्रेकअप ज्यादा होता है, क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस ही अलग है, लाइफस्टाइल ही अलग है, बैकग्राउंड ही अलग है, अपना जो है कंडीशनिंग अलग है। और खाली कृष्णा इतना आपको और इतना शुद्ध भक्त नहीं बने आप प्रभु जी। अगर शुद्ध भक्त बने तो आप सब उसको एब्जॉर्ब कर सकते हो, लेकिन शुद्ध भक्त भी नहीं बने तो क्लैशेस का चांसेस ज्यादा है। फिर भी प्रभु आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, इट इज नॉट माय फील्ड, आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट सो क्लियरली विद सो कन्विक्शन प्रभु, बट मोर और लेस इट इज ऑलवेज बेटर कि हमारे कम्युनिटी, हमारा कास्ट और वो सब होता है तो बहुत फर्क पड़ता है। जैसे चाहे दिल्ली और मुंबई है ना, वी आर लाइक मिक्स ब्रीड होते हैं हम लोग सबके सब, तो हमारी एक ब्रीड रह नहीं जाती, बिकॉज सब कल्चर, मिलना जुलना, खाना पीना, धूम धड़ाका। सो फिर तो अब क्या ऐसे में क्या वी कैन गो फॉर इंटरकास्ट मैरिज, बिकॉज अब तो हम मिक्स ब्रीड हो चुके हैं। नाउ वी आर दिल्ली वालास या नॉट यूपी वालास। प्लीज अवॉइड इट प्रभु। और अगर पॉसिबल ही नहीं है तो फिर अभी आगे आगे देखना, कृष्णा की याचना करना। प्रभु मेरा बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। व्हेन इट इज आउट ऑफ माय कंट्रोल आई प्रे टू द लॉर्ड, intensely pray to the Lord, and then Krishna will reveal me what I'm supposed to do, and I strictly follow that. I strictly try to follow that. That is the best way प्रभु। इससे क्या हो जाता है प्रभु जी, मेरे को लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, कृष्ण मेरे साथ में है। This is the way we have to follow. और हमने देखा है ना, अब somehow in Grihastha life people become very casual with each other. अब casual attitude की वजह से क्या है, they become poor listeners. Say my wife she is a poor listener because she is very successful or she is very intelligent, or my husband is also similarly like that. तो ऐसी सिचुएशन में when my spouse is not listening, he is so much self-absorbed or is a narcissist, मतलब अपने आप को ही निहारता है और खुद में खुदा है वो, तो उसके नार्सिसिज्म से कैसे निकालें so that he gets to listen my concerns, वो एम्पैथी का क्वालिटी कैसे जगाएं सामने वाले के अंदर? अबू my Guru Maharaj used to make it so clear. What a woman wants in marriage and what a man wants in marriage. Okay. And a man has to see that what woman wants it and he has to take care of that, and what man has to need it, that woman has to take care. What woman wants, that I have to take it very clear. Woman wants love, care, attention. ये तीन चीज वुमेन को चाहिए। डेफिनेटली सेंस ग्रेटिफिकेशन तो सब में है, उसको एक बाजू पे भाग में रखो, लेकिन ये तीन चीज पहले चाहिए, लव, केयर एंड अटेंशन। What man wants it? Man wants authority, दादागिरी, and comforts. अभी अगर मैन ने जो है लव, केयर एंड अटेंशन वुमेन को नहीं दिया तो प्रभु उसकी वाइफ मिजरेबल रहने वाली है। और वुमन ने हस्बैंड को अथॉरिटी और कंफर्ट्स नहीं दिया तो वो मैन मिजरेबल रहेगा, तो उसकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। तो प्रभु हस्बैंड को जो है बराबर इससे ये देखना है कि वो अपनी पत्नी को लव, केयर एंड अटेंशन बराबर दे, इन्हें कृष्णा कॉन्शियस में, इन्हें कृष्णा नहीं गए कुछ भी बातें रहो, कुछ भी बकते रहो, नहीं। वी आर वेरी सीरियस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इन्हें कृष्णा कॉन्शियस में मैं करूंगा। और पत्नी भी जो है उनको अथॉरिटी और कंफर्ट्स देने, इन्हें कृष्णा कॉन्शियस में। प्रभु ये दोनों चीज बराबर पकड़ करके रखेंगे आप और कृष्णा को सेंटर में पॉइंट में रखेंगे, इट विल नॉट मेक बिग डिफरेंस प्रभु। मेरा लाइफ के अंदर प्रभु, मैंने जब शादी किया था तब एक दो साल मेरा भी बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मैं 20 महीना मंदिर में रहा था, तो मेरा वो पूरा लाइफस्टाइल अलग था और इधर आने के बाद में अलग हो गया। देन व्हेन आई टॉक विथ माय वाइफ एंड व्हेन आई टॉक विथ माय गुरु महाराज, वाओ क्या उन्होंने मुझे सब चीज सिखा दिया है प्रभु। आई विल गिव यू वन एग्जांपल, दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ मच माय गुरु महाराज हैज टेकन केयर ऑफ माय ये हाउस होल्ड लाइफ। प्रभु एक बार जो है प्रभु 1992 में मेरी शादी हुई थी और 1993 के अंदर हिंदू मुसलमान का राइट हुआ था, और राइट की वजह से जो है प्रभु हम लोग मंदिर में थे। माय वाइफ, आई डोंट नो वेदर आई हैव टोल्ड यू और नॉट, हम लोग की शादी 23 अगस्त 1992 में हुई है, संडे के दिन, और हमने मंडे को घर साफ किया। ट्यूसडे को जो है प्रभु हमारे इन-लॉज के घर पे कुछ प्रसाद खाना पड़ा, वो गए, और बुधवार को ही हम सुबह में घर पे से निकल गए
मंदिर में जाने के लिए। उसी दिन हम रेलवे पास निकाल दिया और उसी दिन से जो है मेरी वाइफ को भागवतम क्लास अटेंड करके उनको किचन में लेके गए, डीटी किचन में, और उसी दिन से शी वाज बीन अपॉइंटेड द हेड कुक ऑफ राधा गोपीनाथ डीटी किचन। वाओ। एवरी डे शी वाज प्रिपेयरिंग 14 आइटम्स फॉर राजभोग प्रसादम एलोन। उस समय अकेली वो 14 आइटम राजभोग की प्रसाद की वो बनाती थी, रोज बनाती थी। तो हम लोग का लाइफस्टाइल ऐसा ही था, हम सुबह में निकल पड़ते थे प्रभु, निकल जाने के बाद में फिर जो है वो 12 बजे तक जो है वो कुकिंग करती थी, फिर 12:30 बजे जो है प्रभु बाहर आती थी सब वाइंडिंग अप करने के बाद में, फिर प्रसाद लेती थी हम लोग सब लोग के साथ में, और 1 बजे फिर जपा करने बैठती थी। 1 से 3 जो है 3 साढ़े 3 बजे जपा खत्म करती थी, थोड़ा आराम आधा घंटे का करके फ्रेश होकर के 4:30 बजे का दर्शन करके इमीडिएटली निकल जाती थी, क्योंकि हम बोरीवली रहते हैं और हमारा गोपीनाथ मंदिर चौपाटी में है। इट इज अ 2 आवर्स डिस्टेंस और ट्रेन में रश चालू हो जाता है 5 बजे के बाद में। तो आ जाती थी और फिर बम्बई बोरीवली में आकर के दूसरे दिन का शॉपिंग कर लेती थी, और शॉपिंग करके घर पे पहुंचती थी तो तकरीबन 8 बज जाता था, 7 साढ़े 7 बज जाता था। और मैं जो है प्रभु 1 बजे वहां पे प्रसाद लेकर के मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करके भागवतम क्लास अटेंड करके मैं जपा कर लेता था। जपा करने के बाद में लंच लेता था 12:30 बजे और 1 बजे ऑफिस में जाता था। 1 से 7 बजे ऑफिस में रहता था, 9 बजे मेरा घर पे जाता था, तो वो 7 बजे पहुंचती थी। कुकिंग बुकिंग करके 9 से 9:30 के बीच में प्रसाद लेकर के 10 बजे सो जाते थे। 4:30 पौने 5 बजे उठ करके 6:30 बजे घर से निकल जाते थे। दिस वाज आवर डेली शेड्यूल, एवरी डे वाज शेड्यूल। और मेरे को एक लड़का है, ही वाज बोर्न ऑन वसंत पंचमी डे 24th of January 1996। मेरी पत्नी, which I'm so proud of her, Prabhu, I'm very proud of my wife. She did cooking. He was born on Wednesday 24th of January 1996। My wife did cooking up to Sunday, Rajbhog Prasadam। Wow। And मैं Monday को उसको मेरे in-laws के घर पे छोड़ा, and on Wednesday she delivered Raghunath on Vasant Panchami day, the 7th appearance at this appearance day। So now coming back to the point, आपका प्रश्न क्या था, मैं भूल गया प्रभु जी। एक्चुअली मैं भी सवाल भूल गया। मैं आपके आंसर में तक हो गया। इसी में चला गया। अच्छा प्रभु जी, हाउ टू डील विद दिस ट्रैवलिंग? समटाइम्स यू नो व्हेन वी आर गृहस्था वी हैव टू ट्रैवल, और हम ट्रैवलिंग करते हैं हमको प्रसाद नहीं मिलता, देन वी हैव टू डू सम काइंड ऑफ जुगाड़। सो व्हाट आर द प्रैक्टिकल वेज ऑफ जुगाड़ जो कि अ डिवोटी कैन अफोर्ड? मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, हमारा गुजराती में हम लोग खाखरा बोलते हैं, खाखरा। ओह यस, या वेरी गुड। डिहाइड्रेटेड चपाती खाखरा, वो रोटी का रोस्ट जो है ना वो खाखरा है, वो गऊ का खाखरा बनता है प्रभु। बहुत बढ़िया, घर से पत्नी को बोलने का खाखरा बना करके दे देने का। वो खाखरा प्रभु जी 15 दिन तक अच्छा रहता है, और वो गऊ का यानी वीट का बना हुआ रहता है प्रभु। दूध के साथ में वो खाखरा खा लेने का, यू गेट कंप्लीटली पक्का। एंड फ्रूट्स ले लेने का, कुछ जरूरत नहीं है बाहर का खाने के लिए प्रभु जी। वाओ। अभी एक सवाल ये आया है, इफ आई गेट मैरिड टू अ डिवोटी गर्ल बिकॉज़ शी इज अ वुमन, आई विल डेफिनेटली हैव बीन अट्रैक्टेड टू हर। हाउ टू स्टे ब्रह्मचारी इन गृहस्थ आश्रम? It is very, very difficult thing. Please guide me. Prabhu, again, this is a nonsense question. Yes. How can you become a brahmachari and a grahastha like that? Why did you got married? Yes. Why did you got married? This is hypocrisy. Hypocrisy. Yeah. Don't play hypocrisy. प्रभु जी, कृष्णा के सामने जो है ना प्रभु, जैसा अंदर है ऐसे ही बाहर आकर के दिखाना पड़ेगा, तभी कृष्णा की मर्सी मिलती है। मैं आपको चीट कर सकता हूँ, आप मुझे चीट कर सकते हो प्रभु, लेकिन हम कृष्णा को चीट नहीं कर पाएंगे। और कृष्णा की कॉजलेस मर्सी, शुद्ध भक्ति चाहिए तो वो कृष्णा की कृपा से मिलने वाली है। और कृपा जब भी मिलेगी, जब आपका इन एंड आउट लाइफ क्लीन होगा, तभी वो मिलेगी प्रभु, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो प्रभु अभी जो है आपको बोलेंगे आपको ये चीज नहीं है, प्रभु हमने आपको बताया ये सिस्टम होनी चाहिए। आप दोनों एक साथ बात में बैठो और जो है बराबर इससे नियम बना दो, और बराबर कृष्णा कॉन्शियसनेस को फोकस रख करके कृष्णा भक्ति करते जाओ। और थोड़ी इधर उधर करनी पड़े तो उसको कृष्णा को बीच में रख करके ऑस्टेरिटी पेनेंसेस कर करके बढ़ाते जाओ प्रभु। ये करने से क्या हो जाएगा, आपके अंदर का कचरा भी बाहर निकलेगा, आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस फोकस रहेगी, कृष्णा कॉन्शियसनेस फिक्स्ड अप रहेगी, और यू विल बी एबल टू रिलीज कृष्णा कॉन्शियसनेस आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, और ये पूरा अंदर का कचरा हमेशा के लिए निकल जाएगा। दिस इज द रीजन व्हाई वी गेट मैरिड। अध कचरा करके क्या करना है? अभी इसमें जो है जो लोग इस तरह से करते हैं ना प्रभु, उसका मेजर, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, बट मेजर क्या होता है, वो अंदर की वासना वैसे के वैसी रह गई, शादी किया लेकिन कुछ निकला नहीं, और फिर बाद में जो है प्रभु कृष्णा कॉन्शियसनेस में फोकस नहीं हो पाया, फिक्स्ड अप नहीं हुआ, क्योंकि वही चीज आपको हैरान करती रही, और आपको जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का कष्ट निकालना था हाउस होल्ड लाइफ में जाने के बाद में, वो निकाल नहीं पाया। प्रभु आपका जो है चीज वैसे के वैसी रही जो पहले थी। व्हाई डिड यू डू दैट?
और प्रभु जी एस्ट्रोलॉजी को कितना इस्तेमाल करना सॉरी चाहिए? प्रभु, बहुत हैवी बोल रहा हूँ लगता है। नहीं, आप बहुत स्वीट बोल रहे हैं प्रभु जी, एंड दैट इज रियली प्यूरिफाइंग द एंटायर वर्ल्ड. एनीवन हु इज लिसनिंग टू यू, दे आर गेटिंग प्यूरिफाइड. सो व्हाट यू आर सेइंग इज ऑसम, रियली ऑसम. हमारी जो ऑफुल कंडीशन है उसको आपने ऑसम बना दिया है बाय योर वर्ड्स प्रभु जी. एनीवे चलो बोलते जाइए, बोलिए. अच्छा, कभी कभी मैनेज करना पड़ता है. लाइक फॉर एग्जांपल से मेरे इन-लॉज हैं एंड नाउ दे लाइक ईटिंग मीट. तो क्या एक इनिशिएटेड डिवोटी कैन कुक मीट फॉर द इन-लॉज? इफ देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, एब्सोल्युटली नो अदर अल्टरनेटिव. घर में क्लैश होने की वजह से क्लैश हो जा रहा है, घर का वातावरण बिगड़ रहा है, और वो घर का वातावरण बिगड़ने के बाद में जो है पूरी सब चीज डिस्टर्ब हो जाएगी. इट इज बेटर टू डू सम कॉम्प्रोमाइज बट डू इट. ओके. लेकिन अगर पॉसिबल है कि थोड़ा उसको अपना सेक्रीफाइस, वंडरफुल नेचर, आपने इतना सब दे दिया है और वो लोग अगर बोले कि छोड़ दो, तो देन यू शुड नॉट डू इट. थोड़ा बहुत प्रभु जी एडजस्टमेंट करके जो है काम कर. मुझे एक चीज अभी भी याद है प्रभु, हमारे गुरु महाराज हमको जो है बरसाना लेके गए थे. हमारी यात्रा में हम बरसाना लेके गए थे हमको. जब बरसाना, ये मेरे को, मैं कभी भी नहीं भूलूंगा ये इंसिडेंट. दिस इज हेल्पिंग मी सो मच. हम बरसाना लेके जा रहे थे. माय गुरु महाराज इज वेरी अटैच्ड टू मेनी ब्रजवासीज इन बरसाना. ही इज बेसिकली अ वृंदावन वासी मैन. वो बरसाना गए और बरसाना हमारी पूरी यात्रा गई, और एक डिवोटी जो है उनके घर पे हम रुके थे प्रभु. अभी वो डिवोटी जो है वो बरसाना के ब्रजवासी था. अभी वो ब्रजवासी होने के बाद में जो है प्रभु हम लोग रात को, हम लोग 70-80 डिवोटी थे. बहुत पहले की बात है, ऐसे लगभग 25-30 साल पहले की बात है. अभी 30 साल के पहले की बात है. तो प्रभु हम लोग सब लोग जो है सुबह में जो हम लोग सब लोग में टेरेस पे सोए थे, और सुबह के टाइम में सब हम लोग को बाहर जा करके एक वेल था तो वहां पे स्नान करके आ गए. अभी वो डिवोटी ने प्रभु, बिकॉज दे वर नॉट नोइंग अवर रूल्स एंड रेगुलेशंस, हम लोग जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स के अंदर, तो प्रभु हमको उन्होंने 80 लोगों की चाय बनाई, चाय बना करके हमको बताया. अभी सब डिवोटीज जो है प्रभु बोले हम तो चाय पीते नहीं है. जब भी हमारे गुरु महाराज को पता चला कि हम लोग जो है अभी सब अंदर अंदर, हमने उसको भी ओनर को बोला नहीं है, जो ब्रजवासी है उसको बोला नहीं है, लेकिन जो है प्रभु हमने जो है ना सबको समझ में आ गया कि ये चाय बनाई है, हम चाय तो पिएंगे नहीं. तो फिर हम लोग कुछ पूछे नहीं. हमारे गुरु महाराज ने इतना मैच्योर डिसीजन लिया उस दिन. उन्होंने बोला कि एवरीबडी हैज टू ड्रिंक दिस की, आपको सबको ये चाय पीनी है. ये जो है चाय पीने के बाद में, एक अगर चाय नहीं पिएगा और एक इतना ब्रजवासी का अपराध करे, उससे बेहतर है चाय पी करके थोड़ा जपा ज्यादा करके कृष्णा से याचना करें, मेरे से भूल हो गई. इससे जो है हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस भी बनी रहेगी, और ये डिवोटी का भी जो है भाव हमारे लिए हमेशा बना रहेगा. ये मैच्योरिटी है प्रभु, भागने का नहीं होता है. खाली इमेच्योरिटी में भागते रहेंगे ना प्रभु, तो कृष्णा भक्ति में आगे नहीं निकल पाएंगे. और फिर हमने सबने चाय पिया, माला ज्यादा किया माला ज्यादा किया, गुरु महाराज ने भी किया है डेफिनेटली, और किसी को पता नहीं चला है. और वो भक्त को ऐसा ही लगा कि साहब हमारे लिए चाय पी ली. दिस थिंग आई लर्नड इट सो मच सीरियसली इन माय लाइफ प्रभु. मैंने समझ लिया कि थोड़ा बहुत इधर उधर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो मैं कृष्णा के सामने थोड़ी ऑस्टेरिटी, थोड़ा मेरी सिंसियरिटी बता दूंगा, लेकिन घर का वातावरण नहीं बिगाड़ूंगा. इससे जो है घर का वातावरण अच्छा रहेगा, तो वो जो है आगे आगे चल करके वो डिवोटी बन जाएगा. वाह आनी भाई, वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस, एंड आपने सबके इतने खूबसूरती से जवाब दिए, और उसमें एक जो भक्ति की इंटेंसिटी है ना, वो इतनी खूबसूरत थी कि लगा कि वाकई में सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा इन केस वी आर सिंसियर एंड ऑनेस्ट इन आवर एटीट्यूड. सो कृष्णा विल सर्टेनली हेल्प अस. हम चाहे किसी भी तरह के दलदल में हो, चाहे मेरा स्पाउस फेवरेबल नहीं है, चाहे वो इलिसिट सेक्स की बात हो, चाहे मेरे इन लॉज दिक्कत दे रहे हो, व्हाटएवर, चाहे मेरे फाइनेंसेस की बात हो, everything can be taken care of. We are sincerely, thoroughly Krishna conscious. In a due course of time, सारी जो कचरा बचरा है वो सब निकल जाता है, and things become very very. I would like to speak 2 minutes, Prabhu, if you allow me. जी प्रभु जी, please. प्रभु, I am a fallen soul. मैं बहुत गिरा हुआ हूँ प्रभु. मेरी संघर्ष बहुत है मेरा जीवन में. मेरे अनर्थ नहीं निकले अभी भी, मेरी वासना नहीं गई है प्रभु अभी भी. मैं ये सब कुछ भी जो छोटा मोटा चीज जो आपको लोग सबको बोलना चाहता हूँ, मेरा खुद का स्वार्थ है प्रभु. और मेरा ये स्वार्थ ये है प्रभु कि आप लोग जो है प्रभु, ये सब लोग जो है, ये जो आप लोग सुन रहे हो या दूसरे कुछ यूट्यूब जो भी जहाँ पे भी आप सुन रहे हो, तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट, आपका हृदय से मैं बोल रहा हूँ, मेरा हृदय से मैं बोल रहा हूँ प्रभु, मुझे एक चीज आपसे चाहिए.
मुझे ये चाहिए प्रभु, आप मेरे लिए, मेरे को 58 ईयर्स हो गया है अभी, मेरा 30 साल शादी का भी हो गया है, अभी मैं ज्यादा जीने वाला नहीं हूँ। ज्यादा से ज्यादा मेरे पिताजी, मेरे दादाजी वो सब 60 और 70 के बीच में गए, तो हमारी परंपरा ही है हम 60-70 के बीच में दुलक जाएंगे। मेरे को डर लग रहा है प्रभु कि अभी तक मेरी तैयारी पूरी हुई नहीं है, और मुझे डर लग रहा है कि मैं वापिस तो नहीं आऊंगा ना इधर, और वापिस आऊंगा तो वापिस यही झमेला लेना है। ठीक है, कृष्णा की इच्छा है तो मैं क्या कर सकता हूँ प्रभु, आई एम हेल्पलेस, लेकिन अगर चॉइस दिया है तो मेरे को वापस नहीं आना है इधर, किसी माँ के पेट में अभी जाना नहीं है, मुझे खत्म करना है। मैं समझ गया हूँ, मैं प्रैक्टिकली समझ गया हूँ, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, यहाँ मजा है ही नहीं, यहाँ पे खाली थोड़ी मजा देकर के सजा ही मिलती है। कोई भी स्थिति होती है, कोई भी व्यक्ति होता है, चाहे वो बिल गेट हो, मुकेश अंबानी हो, या छोटा सा फकीर आदमी हो, या छोटा सा घाटी हो, सब यहाँ पे दुखी ही है। और ये दुख का मुख्य कारण एक ही है कि मुझे एंजॉयर बनना है, प्रोपरेटर बनना है, कंट्रोलर बनना है, और वो प्रोपेंसिटी इतनी है, एकदम घूट करके गई है, वो घूट करके उसके वजह से मैं मार खा रहा हूँ। मेरे को अक्ल आई है, लेकिन मेरी अंदर की जो इतना करोड़ों जन्मों की जो वासना है ना, वो मुझे इतनी हैरान कर रही है कि वो इतना जल्दी बाहर नहीं निकल रही है, और उसकी वजह से जो है मैं लटक रहा हूँ। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, हर एक डिवोटी को प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करने का। I really want each and every devotee should pray for me. मुझे ऐसा मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं किसी माँ के पेट में भी आगे न जाऊँ। जिस तरह से आपने बिजनेसमैन आप रहे हैं, हम लोग भी बिजनेसमैन हैं, अगर आप हमें आशीर्वाद देंगे तो हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप बोलिए कि आप बस ये बोलिए मैं भी आप सबको आशीर्वाद देता हूँ, बस फिर हम भी तुरंत प्रार्थना कर देंगे राधा गोपीनाथ जी से। आप ऐसा कर दीजिए, बस एक बार ऐसे कर दीजिए, फिर बस हम भी मैं आपका सबका ये जो कुछ भी जो है, मेरे को कुछ आपसे मटेरियल तो कुछ चाहिए नहीं, मेरे को आपकी सेवा ही करनी थी। ये सब चीज जो बोल रहा हूँ मैं, हमें भी आपसे स्पिरिचुअली चाहिए प्रभु, वी आल्सो नीड समथिंग स्पिरिचुअल फ्रॉम यू। आप बस ऐसे हाथ कर देंगे ना, उसके बाद हम भी राधा गोपीनाथ से ऐसे प्रार्थना कर देंगे, तो बस ये बिजनेस डील हो जाएगी, तो बस रिश्ता पक्का। प्रभु मुझे जो है ना, मुझे लग रहा है आप सब लोग को इतनी गरज नहीं जितनी मुझे गरज है। हमको भी जरूरत है भाई, हमारे बड़ा बुरा हाल है। नहीं हूँ प्रभु, मैं ज्यादा जीने वाला नहीं हूँ। मुझे मेरे गुरु महाराज ने मुझे क्लियर बताया है, फॉर यू गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड, इट इज ओनली पॉसिबल when all the Vaishnavas, you work to serve them very selflessly, and after serving them selflessly, they become so pleased with you that from intensely when they pray for you, and that intensity will really, Krishna will take it so seriously in their life that Krishna will change his decision and accept you whatever you are, and he will give his causeless mercy and bring you back home, back to Godhead. And so he told me very clearly, this is the only thing that is left in your life. तो प्रभु मेरा humble request each and every devotee को है, हमारे हम्बल रिक्वेस्ट प्रभु जी, आपसे आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे, और हम भी राधा गोपीनाथ से प्रार्थना करते हैं जिस तरह से आप उनसे अटैच हैं, आप ऐसे अटैच रहें। आपका आखिरी जीवन है ही है वैसे तो, सो वो तो बाय डिफॉल्ट है ही, लेकिन फिर भी बिल्कुल हम प्रार्थना करते हैं आपका आखिरी जीवन ही है। राधा गोपीनाथ की आप नित्य सेवा करते रहें राधानाथ महाराज के साथ वहाँ पर दिव्य धाम में, और आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहे, ताकि हम भी इस बात को समझे भाई अब दोबारा नहीं करना है पचड़ेबाजी में पड़ना नहीं हमको। तो आप भी हमको आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी, बस ऐसे हाथ एक बार ऐसे कर दीजिए बस। आप ऐसा तो नहीं, मैं आपके सबको दंडवत प्रणाम करूंगा, और आपसे प्रार्थना में आपको कृष्णा को प्रार्थना करूंगा कि आप जो है प्रभु कृष्ण भक्ति में ऐसे आगे निकले। हम सब इतना, हमको प्रभु जी सब दे दिया है प्रभुपाद जी ने। आई कैन टेल यू विद 100% कन्विक्शन, इससे कुछ आगे जाने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग वी हैव गॉट इट फ्रॉम प्रभुपाद, एवरीथिंग प्रभु। अभी खाली एक ही चीज बाकी है, वो हमारी वीकनेस है प्रभु। खाली देयर इज एवरीथिंग इज देयर फॉर अस। हमको हर एक भक्त जो है ना, आप देखो प्रभु जी, प्रभुपाद जी का कॉन्शियसनेस क्या क्लियर था। 1922 में प्रभुपाद जो है भक्ति सिद्धांत को मिले, 1933 में उनकी दीक्षा हुई, 1944 में उन्होंने मैगजीन चालू किया, और 1966 के अंदर वो गए बाहर प्रचार करने के लिए। अभी 1944 में जब उन्होंने मैगजीन चालू किया, और 1966 उसके अंदर 22 साल का गाला है। लेकिन ये 22 साल का गाला होने के बावजूद जब भी उन्होंने 1944 में जो मैगजीन चालू किया ना, वो मैगजीन का नाम उन्होंने कृष्णा या सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड ऐसा कुछ लिखा नहीं था। उन्होंने टॉपिक क्या लिखा है वो मैगजीन का, बैक टू गॉडहेड। 1944 में भी प्रभुपाद का क्लैरिटी इतना क्लियर था, जो भी इधर आया गौड़िया में, वो कोई भी हालत में इधर से निकल जाना चाहिए। यहाँ पे लटकने जिस जगह नहीं है। ये शादी करना, ये गृहस्थ लाइफ जीना, ये सब चीज करने का सिर्फ हेतु एक ही है कि जो अंदर का कचरा है वो कचरे को बाहर निकालना है, और वो कचरे को बाहर निकाल करके कृष्णा भक्ति ज्यादा दृढ़ बनानी है, ज्यादा कमिटेड बनानी है, ज्यादा फोकस कर देने का है। और इतना फोकस करना है
कि मेरे को फिर बाद में कृष्णा ही सब कुछ जीवन में रहे और ये कचरा निकल जाए तो मेरा भक्ति बहुत स्मूथ हो जाए। दैट इज द रीजन। और वो दूसरा व्यक्ति भी जो अपने साथ पार्टनर है उसका भी एक कॉन्शियसनेस रहेगा, तो प्रभु भले हम साथ में रहे और फिर जो है जब अलग हो गए तब वो भी जो है प्रभु अपने धाम में निकल जाए, अपनी प्रोसेस में हम भी निकल जाए। दैट इज द मेन गोल ऑफ हाउस होल्ड लाइफ। देयर इज नो अदर गोल। सब अलग ही होने वाला है। थोड़ा विचार करो, प्रभु हमने शादी किया, शादी के पहले जो है प्रभु 25 साल तक हम एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे, और फिर बाद में 25 साल के बाद में एक दूसरे को 6 महीने में मिले और शादी कर लिया। शादी करना और एक दूसरे से इतना अटैच हो गए भौतिक चीज के लिए। लेकिन दुनिया का नियम कैसा है, दो में से दोनों एक साथ में जाएंगे नहीं, एक जाएगा दूसरा इधर लटकते जाएगा, और वो जो गया वो किधर गया पता नहीं है, कहाँ है पता नहीं है, कौन उसको संभाल रहा है पता नहीं है। इसके कागज लिख सकते हो नहीं कर सकते हो। और इसने इतना छोड़ के गया, उसका 10% तो दे दो, उसका आगे की जीवन अच्छी चले, वो भी कुछ नहीं, गया तो पूरा गया, कुछ नहीं है। यानी ये क्या हुआ, ये हमको पूरा बता रहा है, ये थोड़ा 25-30 साल जो है ना ट्रेनिंग लेकर के बाहर निकलना है, यहाँ पे पकड़ करके रहने का नहीं है भाई। जी रुक जाओ यहाँ पर। ओके जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर है ना, ये जो सेशन है ये बहुत सुंदर तरीके से हुआ है ना। अमोघ लीला प्रभु, आनंदम प्रभु दोनों दिग्गज है ना, भक्ति में दिग्गज भक्त हैं, एक दूसरे से बात कर रहे थे और हम सभी लोग सुन रहे थे इन दोनों महात्मा की चर्चा है, जिससे हमने बहुत सारी चीजें सीखी जो आपने ना कभी सुनी होगी ना समझी होगी। तो कुछ कुछ चीजें पता चल रही हमें है ना, कि कैसे हमको जीना है, कैसे रहना है। तो बस कृष्ण भक्ति है, ये ऐसे साधु संग से हमें लाभ होगा और हम और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये सेशन है, 3 दिन हमने इस सेशन को चलाया। तो कैसे है आपका अनुभव यहाँ पर इस सेशन के, आपको अच्छा लगा ये अमोघ लीला प्रभु आनंदा प्रभु का क्वेश्चन आंसर सेशन? जी अच्छा चर्चा हो की? हाँ गुरु जी, आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत जी। तो ओके, तो हम देखिए, हम सुने तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वापस कह रहा हूँ वो मैच्योरिटी आने को समय लगेगा। लेकिन जो भी हमने सुना है, कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि मैं इसको सही समय आने पर उसको यूज करूं और कृष्ण भावना को हमेशा प्रायोरिटी रखूं। और एटलीस्ट इस सेशन में आप एक लाइन तो आप हमेशा अपने मन में बिठा के रखिए कि वापस की भी माँ के गर्भ में नहीं जाना है। बराबर है, वापस किसी माँ के पेट में नहीं जाना। क्या आप जाना चाहते हैं वापस माँ के पेट में? कोई चाहता है वापस जाऊं, मैं वापस में जिंदगी शुरू करूं? तो हम नहीं में से गुरु कोई जी, नहीं नहीं चाहता जाना है ना जी। तो इसके लिए बस आपको एक ही चीज करनी है। क्या करनी है? सुबह 4 बजे उठना है। वो तो कर सकते हैं कि नहीं? किसी माँ के पेट में नहीं जाना है, तो इसका ये मतलब नहीं केवल मुंडे हिलाना है, करके दिखाना भी है। बराबर है, मुंडे हिला के कुछ नहीं होगा, नहीं जाना है नहीं जाना है। जैसे वो केजी स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं ना, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, वैसे नहीं करना है, कुछ हमको करके भी दिखाना है ना। सुबह 4 बजे उठ के माला लेके खड़े हो जाएंगे, नींद आ रही है नहीं आ रही है, सर्दी है गर्मी है, भूख लगी है प्यास है, कृष्ण को दिखाएंगे हम, कृष्ण हम आपके पास आना चाहते हैं और उसके लिए हर प्राइस हम पे करने को तैयार है। जैसा आप रखेंगे हम रहेंगे, लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ये हमारा कमिटमेंट होना चाहिए, तब जाके कुछ है ना, हम जो प्रभु जब भी बता रहे हैं ना वो जिंदगी में फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी समय हो गया है, तो काफी चीजों ने कुछ नोट्स भी बनाए होंगे, तो ये पॉइंट हम कल वापस एक बार चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। कुछ किसी कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है? क्योंकि ये इसके ऊपर वापस चर्चा नहीं होगी अभी। एक हाथ जी, 10 मिनट है अभी भी 5 बजने को। जी सावित्री। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी, वो प्रभु जी बोल रहे थे कि ना लाइफस्टाइल ना हमें सिंपल रखनी चाहिए, पर आजकल के बच्चे तो बड़े ऊंचे ऊंचे विचार रख रहे हैं, तो उन्हें कैसे हैंडल करना है? ओके जी, देखिए सबसे पहले है कि अपनी लाइफ को सिंपल रखना, ये मेरे हाथ में है। अगर हम किसी के ऊपर निर्भर है
तो हम उनको नहीं कहना है कि मैंने प्रवचन में सुना है कि जीवन का ध्येय है सिंपल रहना। तो ये सारी चीजें हैं, सारा ज्ञान किसके लिए है? मेरे लिए है, किसी को दूसरों को सिखाने के लिए नहीं। पहली बात है ना, ये पहले बात दिमाग, क्योंकि कई बार कैसा होता है ना, इतना सारा सुना रहता है ना, अभी लोग सोचते कि बस मैं किसी के ऊपर ऑटो बम फोड़ दूं, अभी ये हमारे अंदर से एक भड़ास आ जाती है ना। इतना सब सुना है, अभी मैं किसको प्रचार करूं? तो घर का व्यक्ति मिलता है। और मेरा आपसे नम्र निवेदन है, घर में प्रचार मत कीजिए, नहीं तो आपका जीना है ना दुष्कर हो जाएगा। जी गुरुजी। ठीक है, तो ये सब चीजें जो भी सुनी है आप अपने पास रखिए। और बाहर का व्यक्ति अगर बहुत हाईफाई रहना चाहता है तो आप उनके हाँ में हाँ मिलाइए, क्योंकि वो सुधरने वाला है नहीं, क्योंकि वो भगत नहीं है। भगत ये सारी चीजें, ये सारा ज्ञान मेरे लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। तो जितना मैं अपनी जी व्यक्तिगत रूप से मैं सिंपल रहूं उतना आप कीजिए। नहीं हो रहा है, बाहर का व्यक्ति नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो फिर उनके से ऐसे रहिए। ठीक है हरे कृष्ण गुरुजी। जी। रूबी कुमारी। जी हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, प्रभु जी बता रहे थे जैसे कि जो हमारे वासनाएं हमें परेशान करती है, तो हमें वह चीजों को थोड़ी देर के लिए कर लेनी चाहिए, ताकि हमारा तो गोल फोकस है कि हमें जाना है भगवत धाम या कृष्ण के पास। तो हमें यहाँ ये भी डर हो सकता है कि हम तो मैच्योर नहीं है कृष्ण भावना में, तो हम फंस सकते हैं यहाँ पे कहीं भी। तो हम फंस हाँ जी, तो गुरु जी मतलब यहाँ पर कैसे अपने आप को समझाए उस वक्त, क्योंकि हम तो उतना मैच्योरिटी है नहीं उसने कृष्ण भावना में, तो अभी तो हम नए नए आए हैं। हाँ। देखिए, इसमें क्या होता है ना, हस्बैंड वाइफ में कैसा होता है, दोनों ही सीरियस होते हैं तो ये रास्ता सही जगह पर लैंड अप होता है। लेकिन एक व्यक्ति सीरियस है, दूसरा व्यक्ति सीरियस नहीं है, दूसरे व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति चाहिए, पहले को कृष्ण भक्ति चाहिए, तो इस चीज में ये चीज संभव नहीं है। फिर वैराग्य अंदर से होना चाहिए कि हाँ मुझे पता है सही क्या गलत है, लेकिन क्या करे, मुझे कुछ चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि नहीं करूंगी या नहीं करूंगा तो मेरा कृष्ण भावना सफर हो सकता है। तो उस केस में फिर थोड़ा सा हमको मैच्योरिटी दिखाना होता है, या फिर हमें मार्गदर्शन लेकर है ना इन चीजों को करना चाहिए। तो इसके लिए मैरिज काउंसलर होते हैं हमारे कृष्ण भावना में, है ना, कि जो सारे मंदिरों में काउंसलर होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी व्यक्ति है ना अपनी ये सारे कॉन्फिडेंशियल बातें भी किससे करता नहीं है, तो सबको लगता है कि ये कैसे मैं किसको बताऊं, क्या बताऊं, वो बताऊं, है ना। लेकिन ये सारी चीजें बताने बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर हम हमेशा उसको छिपाते रहेंगे और हम उसके परिणाम है हमें को बाद में भुगतने पड़ेंगे। तो जितना हद तक मेरे पास है उतना मैं फाइट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, लेकिन कुछ चीजें मेरे से परे हैं, है ना, मेरा पार्टनर है नहीं सुन रहा है, तो क्या करें। तो फिर कुछ चीजें फिर हमको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। लेकिन कृष्ण जानते हैं कि आपका अंदर से भाव नहीं है, तो फिर उसके परिणाम आपको भुगतने नहीं पड़ेंगे। ठीक है जी गुरुजी, धन्यवाद। ओके, मोहित कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। से भक्त दंड प्रणाम। प्रभु जी, मैं जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ तो डर भी लग रहा है मुझे कहीं अपराध ना हो जाए। मत पूछो। मैं ये सोच रहा हूँ कि पूछ सकता प्रभु जी? हाँ ठीक है, पूछो फिर। प्रभु जी, जैसे कल भी आपने बताया था कि ये शास्त्र पे आधारित नहीं बोल रहे हैं, अनुभव पर आधारित बोल रहे हैं, तो वो समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने कैसा हुआ, मैच्योरिटी समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे है, मैंने शास्त्र के जिसे थोड़ा मैंने हट समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ये देखो, ये शास्त्र पे आधारित नहीं बोल रहे, लेकिन अब शास्त्रों को अपने जीवन में पालन करने के बाद जो उनको साक्षात्कार हुआ है उसके आधार पे बोल रहे हैं। तो है ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो भी यहाँ मैं प्रवचन दे रहा हूँ, मैक्सिमम प्रवचन में इनके सुन के ही देता हूँ आपको। और क्योंकि मैं भी हाँ, हम सब गृहस्थ हैं, तो मैं हमेशा ब्रह्मचारियों के मैं लेक्चर सुनता हूँ, लेकिन जीवन शैली को अगर हमको देखना है तो हमें कोई गृहस्थ व्यक्ति ही समझ सकता है, जो पत्नी बच्चे के साथ रहता है और वही प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। जो वैरागी है, ब्रह्मचारी है, वो नहीं दे सकता। तो इसके लिए प्रभु जी यहाँ पर जो कुछ कह रहे हैं, मेरा यहाँ पर दावा है 110% ये शास्त्र के आधारित ही है। कि जिस व्यक्ति ने जैसा लाइफस्टाइल जिया है ना, मैंने अभी तक तो होंगे ऐसे काफी चीजें, लेकिन काफी लोग रहेंगे, लेकिन मेरे परिचित में ये एक ही व्यक्ति फिलहाल ऐसे हैं जिनको मैं लाइफस्टाइल को देखता हूँ
पिछले 15 से 20 साल से, और यह बहुत सीरियस है। ये बोलते हैं बहुत हेवी, लेकिन ये अपने जीवन में भी ऐसे ही है ना। और इसका प्रमाण है ना, मैं इनके घर में एक दो बार गया भी हूँ 64 माला करने के लिए, आज से 6-7-8 साल पहले बोरीवली में, है ना। उस समय वो देवदत्त प्रभु मेरे साथ थे, तो हम दोनों गए थे 64 माला करने के लिए, लेकिन 64 माला हो नहीं पाई, है ना। 35-40 माला करके फिर हम, है ना, चले गए। और उनका घर में एक ना नियम है, जो अंदर आएगा तो लॉक हो जाता है दरवाजा, फिर आप बाहर नहीं जा सकते जब तक 64 माला नहीं होती। हाँ, तो ये भी है। तो हम तो कैसे तो बहाना करके भाग गए, क्योंकि 64 माला करने को उतना हमारा ये नहीं था, हम ऐसे ही देखने गए थे कि कैसा होता है करके। तो ये प्रभु जी बहुत सीरियस है ना। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोई भी आप इनके यूट्यूब में जाके, है ना, प्रवचन मत सुनिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप पता नहीं उसको किस तरीके से समझेंगे। मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ कि प्रभु जी क्या बोलना चाह रहे हैं, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि इनके प्रवचन मैक्सिमम जो लोग भक्ति में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, है ना, उनसे परिचित है। तो जो कृष्ण भावना में 10 साल 15 साल बिताए हैं, जिनको फिलॉसफी पता है, उन लोगों के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लगते हैं। लेकिन हम मैक्सिमम लोग, हम घर बैठे भक्ति कर रहे हैं। हम चीजों को समझने के लिए, इनकी बातें समझने के लिए भी कोई व्यक्ति चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ पॉज करके, ठीक है। तो ये भी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, समय बहुत ज्यादा हो गया, क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, भगवती दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा स्वरूप दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ज्योति माता की दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा सावित्री माता की दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा रूपी माता की दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा साधना माता की दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा रंजना माता की दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा श्री वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मैं दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।